नमस्कार साथियों, जय उत्तराखंड। मेरा नाम दिनेश सिंह बिष्ट। आप सभी साथियों को घी संक्रांत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं वन यू की टीम की तरफ से सभी उत्तराखंडी लोगों को। जो भी साथी मेरे इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं, प्लीज़ मैं उनसे निवेदन करूंगा हमेशा की तरह अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस वीडियो को जल्दी से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मैं लेके आपके सामने आ रहा हूँ। किस तरीके से हम उत्तराखंड में बदलाव करेंगे। और जो मेरा पोस्ट था, मैंने अपना पोस्ट भी डाला था फेसबुक लाइव पर कि हमें हमें कब, कितने समय के अंदर क्या करें जिससे उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आए। आज हम आपके पास बहुत बहुत बड़ी प्लानिंग लेके आ रहे हैं, जिस पे हम ऑलरेडी हमने काम शुरू कर दिया है। आज हमें आप सबका साथ चाहिए। जीवन भाई जी नमस्कार, जय उत्तराखंड। दीपू भाई नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार, जय उत्तराखंड। अर्जुन बिष्ट जी जय उत्तराखंड। राजपूत रावत जी बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। तो प्लीज़, मैं 2 हफ्ते बाद आपके साथ आया हूँ और मैंने एक बात शुरू में ही बोल दी थी, जो मैंने आपसे करीब जब मैंने 1.5 साल पहले अपना लाइव प्रोग्राम डालना शुरू किया था कि बहुत जल्दी हम उत्तराखंड के अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं। आज तक हम समझते रहे किस तरीके से हम परिवर्तन लाएंगे, कौन से ऐसे लोग होंगे जो हमसे जुड़ेंगे, किस तरीके से कार्य होगा। बहुत सारा अनुभव रहा, बहुत बहुत अच्छा अनुभव भी रहा, कहीं कहीं बहुत ख़राब अनुभव भी रहा। लेकिन आज के टाइम पर हमें बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है, हमें पता है, प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है और एग्जीक्यूशन प्लान पूरा है हमारे पास। आज के टाइम पे बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं, लेकिन आज भी हमें सशक्तिकरण के लिए बहुत बहुत ज़्यादा लोगों की आवश्यकता है। तो साथियों, जैसा मैंने कहा था कि अगर तुम तैयार हो मेरे साथ चलने में, वक्त नहीं लगाऊंगा उत्तराखंड बदलने में। मैं आपसे वादा करता हूँ, इसमें जो मैं शब्द आया है, मैं को हमें हम में बदलना है। ये मैं हर वो व्यक्ति है जो उत्तराखंड में परिवर्तन चाहता है। वन यू की टीम का हर सदस्य, चाहे उसका समर्थक भी है, ये हर वो व्यक्ति है जो चाहता है कि उत्तराखंड के अंदर परिवर्तन आए। तो मैंने बोला था कब, क्या और कैसे ला सकते हैं उत्तराखंड के अंदर परिवर्तन। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि हम बहुत ही जल्दी उत्तराखंड के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। ये सब संभव है। ऐसा नहीं कि जैसे 20 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ, उत्तराखंड के अंदर कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन आज के टाइम पर हम चाहें तो बहुत 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 जल्दी परिवर्तन लेके आ सकते हैं। हमें 2 साल भी शायद इंतज़ार ना करना पड़े, 1.5 साल भी शायद इंतज़ार ना करना पड़े, हो सकता है 1 साल भी इंतज़ार ना करना पड़े। लेकिन आज अगर आप ये जानना चाहते हैं कैसे होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास पूरी प्लानिंग है। लेकिन अकेला अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, तो कम से कम हमें लोगों को मिलकर साथ रहना पड़ेगा। और जिम्मेदारी हम आपसे क्या मांगते हैं, हम जितने भी हमारे उत्तराखंडी लोग हैं, हमने उनसे क्या मांगा। हम उनसे बस इतना कहते हैं कि केवल 5 मिनट दीजिए आप, मात्र 5 मिनट अगर आप हमें देंगे तो हम बहुत बड़ा उत्तराखंड के अंदर एक परिवर्तन लेके आ सकते हैं। मैं शुरुआत करूंगा थोड़ा मानसिकता को लेके। आज के टाइम पर हम किस तरह की मानसिकता से गुजर रहे हैं, हमारे उत्तराखंडी लोग ही नहीं, अन्य सभी कम्युनिटीज, सब समाज के अंदर ऐसा होता है। लेकिन आज के टाइम पर हमारी मानसिकता थोड़ा सा इसमें बताना चाहूँगा। हम एक फेसबुक पेज बनाते हैं या फेसबुक पे ग्रुप बनाते हैं, इसी तरीके से हम व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बनाते हैं। तो किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। बसंत जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद, अजय बिष्ट जी, रॉकी पंत जी, लाल सिंह बिष्ट जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मैं मानसिकता पे बात कर रहा था। खाली मैं ये नहीं कहूँगा केवल उत्तराखंडियों की मानसिकता है, जो आम मानसिकता है, वो आम मानसिकता क्या है। आम मानसिकता है कि हम एक ग्रुप बनाते हैं बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ। हमने भी वन यूके का एक ग्रुप बनाया। आज के टाइम पर हमारे वन यूके कम से कम 150 ग्रुप हैं जो ऑल ओवर इंडिया चलते हैं। उत्तराखंड के अंदर हमारा खास फोकस है। तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। हमने बोला कि उसका उद्देश्य था उत्तराखंडी लोगों को एकजुट करेंगे। वहां पे हम केवल पॉजिटिव बात करेंगे, अच्छी बात करेंगे, लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे, किस तरीके से काम करना। हर व्यक्ति आज के टाइम पे, जो भी व्यक्ति एक या कोई संस्था बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ काम कर रही है, वो यही चाहती है कि उत्तराखंड आगे बढ़े, उत्तराखंडी आगे बढ़े। ये बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बहुत, आप जितने भी लोग ये देख रहे हैं, व्यूअर्स देख रहे हैं, सबको पता है कि आप लोग भी कई सारे ऐसे संस्थाओं के ग्रुप के अंदर होंगे जिन्होंने चाहा कि उत्तराखंडी संस्कृति आगे बढ़े, उनकी बोली भाषा आगे बढ़े, लोग आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े, उत्तराखंड आगे बढ़े। सबकी विचारधारा यही है, सोच यही है। लेकिन क्या कारण है कि 20 साल से हम लगातार फेल होते जा रहे हैं। आज के टाइम पर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो विचारधारा आती है, कभी कोई हिंदू मुस्लिम की बात डालता है, कभी कोई डांस गाने की बात डाल देता है, कभी कोई चुटकुले डालता है, कभी कोई जय हिंद, जय हिंद तो बहुत अच्छी बात है, देश की बात करनी, कभी डालता है कि गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। राजनीतिक आपस में उलझे पड़े, लगे पड़े।
तो उद्देश्य क्या था ग्रुप का और हुआ क्या? इसी तरीके से जब ये ग्रुप से पता चलता है कि हमारी कम्युनिटी जो उत्तराखंडी सोसाइटी है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, आपको बहुत सारे लोगों से मिलने की, बहुत जगह जाने की जरूरत नहीं है। एक किसी भी अपने उत्तराखंडी समाज के जो सशक्तिकरण की बात करते हैं ऐसे ग्रुप में जाइए और उसमें देख लीजिए कि उत्तराखंडियों की मानसिकता क्या है। दूसरे ग्रुप में जाएंगे वहां भी मिलेगा, तीसरे चौथे पांचवें एडमिन क्या करता है, उसको ग्रुप को बंद कर देता है, कहता है यार छोड़ो, मैं अपने पोस्ट डालूंगा। तो हमने क्या इसे एनालाइज किया और हमें करना क्या है? एनालाइज ये किया कि उत्तराखंडी लोग आज भी उस लेवल पे जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, उनको करना क्या चाहिए उनको पता ही नहीं है। तो हमने एक छोटा सा एक मैसेज बना के बहुत सारे ग्रुप्स में डाला था। मैं जो भी साथी जुड़े हुए हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा इसको फॉलो कीजिए अगर बदलाव चाहते हैं तो। बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, इसको आपने बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, ऐसा नहीं कि 4-4 5-5 घंटे आपको डेली देने। हफ्ते में आप 1 घंटा दे दीजिए, 2 घंटा अपने समाज को, अपने उत्तराखंड के लोगों को, बहुत 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 बड़ा परिवर्तन आएगा। तो मैं बहुत बहुत जगह ऐसा हुआ तो मैंने फाइनली एक मैसेज बनाया, आप सभी साथियों के साथ वो शेयर करना चाहूंगा। मैंने बोला कि भाई वन्यू के टीम के किसी भी ग्रुप में, खाली वन्यू के ग्रुप की बात, टीम की बात नहीं है, किसी भी संस्था के ग्रुप में कोई भी ऐसा ग्रुप जिसका एक अच्छा उद्देश्य है, उसके अंदर हम बिल्कुल अपनी अपनी भावनाओं को बिल्कुल कंट्रोल में रखें। आज कोई मैसेज चल रहा है तो हमने उसको फॉरवर्ड करने में लग गए, वो कहीं पर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, हमने भेज दिया, हमने बहुत अच्छा किया, लेकिन ये जागरूकता फैलाने का हम प्रयास करें। लेकिन साथ ही साथ हमने देखा फिर अगली सुबह से फिर से लाइन से 10 मैसेज आ गए, फिर 50 मैसेज आ गए, फिर लोग परेशान कि यार असली मैसेज जो है वो दब जाता है। तो जिम्मेदारी क्या बनती है? भावनाओं को कंट्रोल। आपको फालतू तरह के मैसेज भेजना, एक नया ग्रुप बनाइए, उसका नाम ही रखिए फालतू मैसेज ग्रुप। फालतू मैसेज ग्रुप डालिए, उसमें सुबह शाम जो मन में आए वो डालिए, लेकिन जिस ग्रुप से आप अपनी भड़ास सारी वहां निकालिए, लेकिन जिस ग्रुप से अच्छे समझदार सारे लोग जुड़े हुए हैं, अब प्लीज उस ग्रुप के अंदर बहुत अच्छे से काम करें। कोई सी भी संस्था का ग्रुप है, चाहे पर्सनल ग्रुप भी है, टीम का ग्रुप है, स्टूडेंट्स का ग्रुप है, जिस उद्देश्य से वो बना है। हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, किसी उद्देश्य से जाते हैं, हम जॉब करते हैं, कहीं भी किसी उद्देश्य से करते हैं, यहाँ पर ये मिलेगा। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि मानसिकता है कि व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक पे आके वो बदल जाती है? जो उद्देश्य हम उसको क्यों भूल रहे हैं? क्यों एक दूसरे की टांग खिंचाई करने में लगे? क्यों ना हम एक दूसरे को बढ़ाने की बात करें हर बार जो करते हैं? तो मैंने क्या किया, आप भी जो भी साथी देख रहे हैं प्लीज सब जगह मैसेज तरह का अपनी तरफ से बना सकते हैं। तो क्योंकि वन्यू की टीम की जो मुहिम है, आज के डेट पे 106 हमने उत्तराखंड के जितने भी डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं वहां के लिए हमने ग्रुप्स बनाए हैं, और आप चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम जुड़ेंगे। आज के टाइम पर वन्यू की टीम से जुड़ना बहुत हमने आसान कर दिया है, और मैं क्षमा चाहूंगा उन हजारों लाखों लोगों से जिनको हमने कई बार बोला वेबसाइट पर ये रजिस्ट्रेशन की। आज सारा डेटा हमारे पास है, हम चाहते हैं कि उनसे कांटेक्ट करें, बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे, लेकिन हमने अब इतना आसान कर दिया कि आप वन्यू की टीम से जुड़ना है तो सीधा वेबसाइट पे जाइए, ये रहा व्हाट्सएप, ये रहा फेसबुक, आप जहां चाहे वैसे जुड़ जाएं, ये रही ईमेल, फोन करना है फोन की, जैसा चाहे आप वैसा करके जुड़ सकते हैं। तो ये हमने आसान किया। अब मैं जो मानसिकता की बात कर रहा था कि हमने जुड़ना तो आसान किया, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया, लेकिन एक हमारा जो भी उत्तराखंडी व्यक्ति है वो सोचता है मैं सारी जगह चला जाऊं, वो 50 ग्रुप के अंदर चला जाता है और वहां पर फिर अपनी मानसिकता, घटिया मानसिकता फैलाता है। तो आज ही मैं एग्जांपल दे रहा था, अगर एक उंगली कट जाती है, एक उंगली सड़ जाती है, 5 उंगलियां हैं हाथ की, एक उंगली सड़ जाती है, तो आप पूरा हाथ नहीं काटते हो, तो उस बंदे को बाहर निकालो। और ये खाली ग्रुप से निकालने की बात नहीं, मैं एक समाज की मानसिकता की बात। अगर समाज के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति आता है या ऐसे कुछ व्यक्ति आते हैं जो मिलकर खराब कर रहे हैं उस समाज को, तो उस व्यक्ति को बाहर निकालना चाहिए समाज से। पहले भी पुरानी प्रथा के अंदर हमारा होता था, आज भी कई पंचायतों के अंदर उसको सोसाइटी से बाहर किया जाता है। तो इसी तरीके से हमें बहुत 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 सुशील तरीके से सज्जनता पूर्वक उन व्यक्ति से अनुरोध करना चाहिए कि आप ग्रुप छोड़ के जाइए। हम सही तरीके से कैसे, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है उससे पीछे होते जा रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं वो इनके चक्कर में वो ग्रुप छोड़ देते हैं। तो ये इस सब जगह होता है। हम क्या मैसेज भेज रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं, किसी को जिसको पता नहीं कि हमें करना क्या है। आज तक जो भी उत्तराखंडी व्यक्ति ये समझ नहीं पाया उसको करना क्या है, मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। ये बहुत सारे लोगों को पहले से भी पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाह रहा हूं। तो क्योंकि हमारा फोकस उत्तराखंड के अंदर है, ये हर क्षेत्र पे लागू होता है। आप चाहे दिल्ली रह रहे हैं, मुंबई रह रहे हैं, कैलकाटा रह रहे हैं, चेन्नई रह रहे हैं, बेंगलोर रह रहे हैं, लखनऊ रह रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कहीं भी रह रहे हैं, ये हर जगह लागू होता है। लेकिन क्योंकि मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, तो हमने बोला कि अपने ब्लॉक और अपने क्षेत्र का अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले देखिए आप अपने ब्लॉक के लोगों को जोड़िए, या जिस ग्रुप में आप हैं आप वहां पर बात कीजिए कि मैं अपने क्षेत्र में कैसे सुधार ला सकता हूं, वहां पर क्या परेशानी है, हम उस परेशानी को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, मैंने कुछ सूची बनाई है, ये आपके साथ शेयर कर देता हूं
कि हमारे क्षेत्र के अंदर, मतलब जिस भी क्षेत्र से, जैसे मैं द्वाराहाट से हूं, अल्मोड़ा जिला के अंदर आता है, तो हमारे क्षेत्र में कौन से लोग हैं जो स्वरोजगार करके सफल हुए। आज के टाइम पे रोजगार जो है सबसे बड़ी समस्या हो रखी है हमारे उत्तराखंडी लोगों के लिए। तो हम कैसे अपने लोगों को स्वरोजगार दें? तो आसपास के क्षेत्र के अंदर हम अभी न्यूज़पेपर में काफी आया, सोशल मीडिया के अंदर चला, दान सिंह नौतेला हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं देघाट से, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमें ऐसे लोगों की सूची बनाएं। हीरा सिंह बिष्ट जी हमारे बड़े भाई हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसे लोगों की हम सूची बनाएं कि कौन से लोग हैं जो स्वरोजगार करके सफल हुए हैं। बीरोखाल ब्लॉक के अंदर नीलम दीदी हैं, ऐसी अनु पटवाल जी हैं, बहुत बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं। उनकी सूची बनाएं कि भाई मेरे क्षेत्र के अंदर और क्या करना है। उसके लिए बहुत जगह जाना नहीं, आप व्हाट्सएप पर ही बैठो, किसी से पूछ लो कि भाई हमारे क्षेत्र के अंदर कौन सा व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, किसी की डेयरी अच्छी चल रही है, किसी का क्या, जो सक्सेस मॉडल है उसको आप पकड़ लीजिए। ऐसे सक्सेसफुल लोगों के स्वरोजगार जो कर रहे हैं उनकी सूची बनाइए। फिर हमारे क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं हैं, जैसे गांव है, गांव में सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, जंगली सुअर है, 50 तरह की समस्याएं, उसकी सूची बनाइए। एक आपने ऐसे लोगों की सूची बनाई जो रोजगार करना चाहते हैं, एक सूची बनाई आपने कि गांव में समस्या क्या है या आपके ब्लॉक के अंदर क्या समस्या है। हमारे हमारे और जो अपना क्षेत्र है उसके अंदर कौन से ऐसे लोग हैं जिनको सरकारी योजनाओं की जानकारी है, सूची बनानी है और आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है जिसमें फालतू के मैसेज भेजे जा रहे हैं। वहीं आपको फेसबुक पे अंदर डालना है जहां पे फालतू मैसेज भेजे जा रहे हैं। बस इतना ही काम करना है। सूची बनाइए कि भाई हमें सशक्त करना है, अपने लोगों को जागरूक करना है कि कैसे होगा ये काम। तो सूची बना रहे हैं। तो पहले मैंने बताया स्वरोजगार में सफल व्यक्तियों की सूची बनाइए, ये मैसेज में फिर भेज दूंगा। क्षेत्र में समस्याएं क्या उसकी सूची बनाइए। हमारे क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास सरकारी व्यवस्था को लेके, लोन को लेके, वृद्धावस्था संबंधी, मतलब कोई भी जो सरकारी काम है, जो इस तरह के आधिकारिक काम होते हैं, इसको लेके जिनके पास जानकारी होती है, ऐसे लोगों की सूची बनाइए। जो बीडीओ है, जैसे बिजनेस डेवलपमेंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है, बीडीओ के साथ जो बैठते हैं लोग, उनको पता, उनसे मिलिए, उनसे जानकारी लीजिए, इसकी सूची बनाएं। नेक्स्ट, और हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, हमारे क्षेत्र में कितनी ऐसी संस्थाएं जो काम कर रही हैं। आपको खुद पता है कि उत्तराखंड के अंदर 45,000 से ज्यादा एक्टिव संस्थाएं काम कर रही हैं। मतलब एक गांव के ऊपर 3 संस्थाएं हैं, लेकिन लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है। तो कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही है, उनकी सूची बनाइए। कहीं नहीं जाना है, आस पड़ोस में अपने लोगों से बात करते हैं, फोन पे बात कर लीजिए, ये सूची बनाई। जो व्हाट्सएप के अंदर फालतू मैसेज भेज रहे हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। हम किस तरीके से एक दूसरे की मदद कर पाए। जो भी 12वीं क्लास के अंदर जो भी बच्चे अच्छे नंबर लेके आए, हम उनकी लिस्ट बनाएं कि हमारे भाई जैसे द्वाराघाट ब्लॉक है, नैनीडांडा ब्लॉक है, तो इन ब्लॉक के अंदर कौन से ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे नंबर लेके आए, ताकि हम एज अ टीम, वन यू के टीम या जो भी संस्थाएं हैं, कैसे उनकी सहायता कर पाए। पॉजिटिव सोच रखें ना, हम कम से कम इतना काम तो करें। हमारे क्षेत्र में कितने ग्राम प्रधान हैं, क्षेत्र एवं जिला पंचायत पदाधिकारी हैं, क्षेत्र के विधायक, संसद सदस्य एवं मंत्री कौन, ये सारी लिस्ट मैंने बना रखी है। इसकी जानकारी निकाल लें। एक व्यक्ति अगर आपस में बात करके भाई हमने ये निकाला है, हमने ये किया है, इसको आगे बढ़ाएं, ये जानकारी रखें। और प्लीज ये वीडियो सबके साथ शेयर करें। जो जानकारी हम आपको देने का प्रयास करते हैं, शायद मैं ये नहीं कह रहा कि कोई और नहीं देता है, लेकिन हम बहुत सुव्यवस्थित तरीके से प्रयास करते हैं आपको सारी चीज देने का। हमारे क्षेत्र में जो बूढ़े लोग हैं उनको पेंशन नहीं मिली है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी वापस धीरे धीरे उन्होंने जाना शुरू कर दिया, शहरों में पलायन करना शुरू कर दिया है। तो उनके जो बूढ़े माँ बाप है उनको पेंशन जिनको मिल रही है, जिनको नहीं मिली है, किसको नहीं मिली है, हम क्या कर सकते हैं। तो वहां से समस्या उठाई बूढ़े लोगों की और उसी क्षेत्र के अंदर सॉल्व करी। यही काम हमें करना है। हमारे क्षेत्र में कौन से ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो आईटी का प्रयोग करते हैं, जो ईमेल लिखना जानते हैं, क्योंकि क्षेत्र की अगर समस्या है तो वो क्षेत्र की समस्या को लेकर हम डीएम के पास जाना है, लेकिन वहां जाएंगे, वो दूर है मेरे घर से, टाइम लगेगा, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कम से कम एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाए कि हाँ हमने एक ईमेल भेजी है। तो ईमेल भेजिए, आप उनके पास जाएंगे, बोलेंगे देखिए सर मैंने आपको ईमेल भेजी थी, एक रेफरेंस रहता है। और ईमेल एक वैलिड ऑथराइज डॉक्यूमेंट माना जाता है कानून की नजर में। तो वो ये आपको ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी है। आज के टाइम पर जो भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, फेसबुक लाइव में जो जुड़ रहे हैं, इस कृपया इस इन्फॉर्मेशन को सबके साथ शेयर कीजिए, सारे ग्रुप्स में लोगों के साथ। कारण क्या है कि जो लोग व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं, फेसबुक चलाना चाहते हैं, आज के टाइम पर अगर आप उनसे बोलेंगे फॉर्म भरना बड़ी मुश्किल है। हमने कोरोना संकट के टाइम पे जितने भी लोगों की सहायता करने का प्रयास किया या जिनकी की, उनमें से करीब 40 से 50% लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरना नहीं आता। ये बहुत दुख की बात है। उनको यूट्यूब में वीडियो देखने आते हैं, गाने चलाने आते हैं, पूरा व्हाट्सएप आता है, फेसबुक आता है, लेकिन फॉर्म भरना नहीं आता है। फॉर्म में कोई परेशानी जाए तो कैसे उसको किस तरह से समझा जाए। तो हमारे क्षेत्र जो करना है, ग्रुप के अंदर जो लोगों ने करना है, क्या करना है, देखना है हमारे क्षेत्र के अंदर कौन से ऐसे लोग हैं जो ईमेल का अच्छा सा प्रयोग कर सकते हैं। आप उनको व्हाट्सएप लिख के टाइप कीजिए, वो ईमेल भेज देंगे।
उसका रिप्लाई कैसे आता है, फॉरवर्ड कैसे करते हैं, ये चीजें सिखानी है एक दूसरे को। ये काम हम कर सकते हैं, एक छोटा सा अपना वीडियो बना के डाल दीजिए। हमारे क्षेत्र के अंदर यही उसी ग्रुप की बात करूं जो भी आप ग्रुप बना रहे हैं, या हमारी टीम के अंदर कौन से ऐसे लोग हैं जो फर्राटेदार इंग्लिश बोलना जानते हैं, जो इंग्लिश की ट्रेनिंग भी देना चाहते हैं, कंप्यूटर की ट्रेनिंग देना चाहते हैं। इसकी लिस्ट बनाए, इसकी सूची बनाए। सशक्त करने की बात है, कैसे हम लोगों को सशक्त कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में कौन से ऐसे लोग हैं जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार में या पॉलिटिकली चाहे मंत्री हैं चाहे आधिकारिक रूप में बैठे हुए हैं। आज के टाइम पे बहुत अच्छी एक सूची आई थी जिसके अंदर हमारे काफी सारे उत्तराखंडी आईएएस लेवल पे यूपीएससी की परीक्षा में बहुत बहुत अच्छे रैंक लेके आगे निकले हैं। इनकी सूची बनाइए, इनसे जुड़िए अगर आपके क्षेत्र में है तो। उनको मैं ये नहीं कहता कि जरूर है आपकी मदद करेंगे, लेकिन आज के टाइम पर मैं खुद जब बड़े किसी अधिकारी से, आईएएस आईपीएस अधिकारी से बात करता हूं तो वो चाहते हैं कि हम मदद करें। वो चाहते कहते हैं लोग आए तो सही। अब हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या कि मैं मानसिकता वाली बात बता रहा हूं। हमारे जो लोग हैं, ऐसा नहीं कि उनको नॉलेज नहीं है, हम मानते हैं कहीं ना कहीं उनको जानकारी का अभाव होगा, लेकिन वो क्या करते हैं, उनके पास समस्या आई। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। किसी के घर में खेत में तार बाड़ करनी थी, उनका फोन आया, दिनेश भाई मेरी तार बाड़ करवा दो। अब मैं दिल्ली में बैठा हूं, ऑनलाइन हम मदद करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं। राम रतन सिंह जी कह रहे हैं सर मैं यूकेडी में नहीं हूं, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूं। वन यूके संस्था किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करती है। हम एक रजिस्टर्ड एनजीओ है, सामाजिक संस्था है। हमारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो उनका फोन आया, उन्होंने बोला कि तार बाड़ करवानी है। अब वो लोग ये चाहते हैं कि मैं किसी को फोन करूं और सारी जिम्मेदारी हो रही है, सारी टेंशन उसकी हो जाए, और वो बंदा काम नहीं करता तो उसको गालियां दें। जबकि होना क्या चाहिए, सबसे पहले उनको अपने ग्राम प्रधान से बात करनी चाहिए, फिर उसके बाद उनके क्षेत्र पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करनी चाहिए, जो शहर वाले क्षेत्र हैं उनको अपने म्यूनिसिपैलिटी में जो काउंसलर उनसे बात करनी चाहिए, फिर उनको जिला पंचायत वाले से बात करनी चाहिए, उनको बीडीओ से बात करनी चाहिए। वहां भी नहीं सुनी जाती, फिर उनको डीएम के पास कंप्लेंट करना चाहिए। जब कोई नहीं सुनना तो आप बोलिए कि भाई वन्यू की टीम है हमारी और आप खुद उसके पार्ट हैं, हम किस तरह से मदद करें। लेकिन आपने क्या एक्शन लिया, हम ये जानना चाहते हैं। हमारे जो भी साथी हैं, जो भी हमें फोन करते हैं, कहते हैं हमें ये समस्या हो गई है, आपने क्या एक्शन लिया समझना पड़ेगा ना। आपने कुछ किया नहीं, आप जाते हैं एक फोन कर दिया और बस यहां से काम होता रहे, ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। ये बहुत बहुत ही गलत तरीका है एक दूसरे। और फिर उसके बाद गाली दी जाती है हर संस्था के लोगों को, जो भी संस्था काम कर रही है, अच्छा कि यार ये तो ऐसे हैं, ये ऐसे निकले, हमने तो इनको फोन किया, उन्होंने काम नहीं किया। अरे आपने फोन किया लेकिन आपने उसके बाद तो कुछ बताया नहीं, आपने क्या एक्शन लिया, खुद तो आप आगे नहीं आ रहे। आपका आज के टाइम पे 15,000 15,500 जो उत्तराखंड के गांव हैं, उन गांवों के अंदर जितने भी ग्राम प्रधान है, हर ग्राम प्रधान के अगेंस्ट कंप्लेंट आती है। गांव के लोग बोलते हैं, कहते हैं हमारा ग्राम प्रधान काम नहीं करता, आप उसके लिए कुछ करो, एक आरटीआई डालो, ये करो वो करो। हम क्यों करें भाई, आपने क्या किया पहले ये बताओ। नहीं यार मैं तो उनके सामने बुरा नहीं बनना चाहता। बहुत गलत है ये सिस्टम ही गलत है। अगर हम किसी सही को सही बोलना नहीं जानेंगे, गलत को गलत बोलना नहीं जानेंगे, इतनी हिम्मत नहीं है तो कोई फायदा नहीं। ऐसे ही जो 20 साल से होता हुआ आ रहा है वो इसी का नतीजा है कि मीठा मीठा बना रहना है, किसी की नजरों में बुरा नहीं बनना है। सही को सही बोलना सीखें, गलत को गलत बोलना सीखें। आज के टाइम पे पढ़े लिखे लोग बोलते हैं हमारा ग्राम प्रधान जो है वो अनपढ़ है, ऐसा वैसा। चुना किसने? वो दारू पीता, ये करता है, वो करता है, चुना किसने? आप खुद क्यों नहीं आगे आए? तो सवाल तो आपके ऊपर उठता है। जब भी किसी से मदद मांगने जाए तो पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें कि हमने क्या किया। और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप के अंदर फालतू मैसेज डालते हैं, उनको समझना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं, इससे कितना बड़ा नुकसान है। इससे सबको पता चलता है मानसिक जो स्तर है हम लोगों का क्या है। एक क्रांति आ जानी चाहिए पॉजिटिव मैसेज के, लोग देखते रहें, जानते रहें। तो और इसी मैसेज के अंदर ये कि कौन से ऐसे लोग हैं हमारे क्षेत्र के जो समाज सेवा करना चाहते हैं, एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं, आगे लोगों को जोड़ना चाहते हैं। तो ये इनकी सबकी लिस्ट बने। और मैं नहीं कहता हफ्ते में एक बार बैठिए, महीने में एक बार बैठिए, अपने क्षेत्र के लोगों के साथ बैठिए और बात कीजिए। हमारी वन्यू की टीम चप्पे चप्पे पर जाकर बात करती थी जब तक कोरोना का संकट नहीं था। हम हर जगह जाते थे। आप दिल्ली एनसीआर बोलेंगे, पुणे बोलेंगे, चंडीगढ़ बोलेंगे, हम हर जगह हमने प्रयास किया। नहीं तो हम कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों से बात करते हैं, हम कुमाऊं भी जाते हैं, गढ़वाल भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं हम। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो दृष्टिकोण है लोगों का देखने का, समाज को बदलाव लेके आने का, ये खुद से ही शुरू होने वाला है, कोई दूसरा नहीं आएगा। ये जिम्मेदारी खुद ही उठानी, कोई बाहर से नहीं आने वाला है। तो इसीलिए मैं कहता हूं अगर तुम साथ तैयार हो मेरे साथ चलने में, वक्त नहीं लगाऊंगा उत्तराखंड बदलने में। ये जो मेरे साथ चलने का मतलब है, आपके साथ हम चलें, हमारे साथ आप चलो, लेकिन आप इनिशिएटिव तो लेके आओ। मिलके इनिशिएटिव नहीं लेंगे। आज हमने वन्यू की टीम को जिस भी स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया है, लोगों की मदद करने का प्रयास किया है,
हमने जिम्मेदारी उठाई है और हम भी कहते हैं हम जिम्मेदारी उठाएंगे। लेकिन आज के टाइम पर हम जिस हिसाब से चल रहे हैं, हमारे साथ जो लोग जुड़े, हो सकता है कि हमारे जो 3 उद्देश्य हैं, खासकर भूमि कानून का है, मूल निवास 1950 का, और एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी का मिलने, तो हो सकता है कि हम 100 लोग हों, 200 लोग हों, 500 लोग हों, दिखाने को संख्या बहुत है, हमारे साथ 50,000 लोग हैं, लेकिन जब काम करने की बात आती है, जिम्मेदारी उठाने की बात आती है, कितने लोग साथ खड़े हैं आज के टाइम पर। तो जो भी हमारे लोग जो कहते हैं हम साथ खड़े जिम्मेदारी उठाने के लिए, तो उनको करना क्या है? उनको बस इतना काम करना है, एक सही मैसेज, अपनी विचारधारा जो अच्छी विचारधारा है उसके सही मैसेज ग्रुप्स में डालने हैं, सोशल मीडिया पे शेयर करना है। आज के टाइम पे सोशल मीडिया बहुत 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 ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। आपको रिसेंट एग्जांपल पता होगा, एक प्रवासी भाई आया था जिसकी रेडी जो थी वो गांव के ही कुछ लोगों ने कुल्हाड़ी से काट के नीचे खाई में फेंक दी और उसका बहुत विरोध हुआ। उसके बाद सोशल मीडिया, मैं सोशल मीडिया की पावर बता रहा हूँ, इसको इतना यूज कर सकते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पे चला था, वहां के डीएम, एसडीएम, थाना अध्यक्ष, सारे के सारे लोग आए, वहां पूरा टेंट वेंट लगाया और वहां पर उनको नई रेडी दिलवाई, उनको नया फिर से काम दिलवाया। तो ये सोशल मीडिया की पावर है। आज के टाइम पे सब अधिकारी भी डरते हैं, लेकिन वो तभी डरेंगे जब उनको पता है आप लोग जागरूक हो, हम लोग जागरूक हैं। तो हम लोग जब तक जागरूक रहेंगे तब तक काम नहीं होगा। लेकिन हम लोग को जागरूक करेगा कौन? ये केवल दिनेश बिष्ट तो नहीं कर सकता है, ये केवल लाल सिंह बिष्ट जी तो नहीं कर सकते हैं, ये केवल दीपक भट्ट तो नहीं कर सकता है, ये केवल नेगी जी तो नहीं कर सकते हैं, ये केवल वन यू की टीम नहीं कर सकती। ये हर किसी की जिम्मेदारी है। जो भी व्यक्ति सोचता है कि मुझे बदलाव चाहिए, कल को रोना नहीं है। 20 साल से हर व्यक्ति बोल रहा है ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। एक लड़के का मुझे मैसेज आया कि भाई जी आप ना, मुझे पैसे की जरूरत है। मैंने कहा किस लिए? कह रहे मेरे को नौकरी करनी है, नौकरी नहीं है तो मेरे को खाने पीने के लिए मुझे पैसे दे दो। मैंने कहा यार आप अपना खाने पीने का देखो, आप कितने साल उम्र है? कह रहे मेरी 24-25 साल उम्र है। मैंने कहा आप काम करो। तो कह रहे हैं यार आप तो समाज सेवी संस्था हो, आप तो पैसे दोगे हमें, नहीं तो हम आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। मैंने कहा मत करो। तो ये विचारधारा अगर ऐसी है, कोई समाज सेवी संस्था वो किसी को पैसे देगी, खिलाएगी पिलाएगी, इस तरीके से काम करेगी, तो ये सब बेकार की चीजें। ये ऐसे लोगों को प्लीज दूर रखिए अपने से। केवल अच्छे काम करने वाले लोग। आज भी इंडिया जो है वो 450 विधायक, सॉरी मंत्री जो राज्यसभा के 230-35 ये सब मंत्री और कुछ विधायक गिनती के लोग हैं, कुछ हजार लोग हैं जो पूरा इंडिया चला रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो उत्तराखंड है चलाने वाले गिनती के ही लोग हैं। और हम जैसी सामाजिक संस्था जो है, मैं अन्य सभी संस्थाओं से भी कहूंगा, निवेदन करूंगा, प्लीज अपनी संस्था के अंदर रेगुलर मैसेज भेजिए, पॉजिटिव मैसेज भेजिए और लोगों को जोड़ने के लिए कहिए कि आइए जुड़ते हैं, मिलकर काम करते हैं। अब सवाल आता है काम क्या करना है और ये कितने टाइम के अंदर परिवर्तन आएगा, जिस चीज को मैं लेके कह रहा हूं। और जो मैं एक बार पहले भी बोला है लोगों को, जो मेरे फेसबुक पेज पे भी लिखा है कि बस कुर्सी की ताकत पे हर कोई करता मनमानी है, तू हाथ पे हाथ धरा बैठा है। मैं सच कह रहा हूं, आज के टाइम पे सब लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। केवल फोटो खिंचवाने के लिए बहुत सारे लोग चले जाते हैं। अच्छी बात है, फोटो भी खिंचवाइए, लेकिन जो काम करना है, जो मकसद है, वो तो आज तक पूरा नहीं हुआ। ये मकसद पूरा करना है कि बस कुर्सी की ताकत पे हर कोई करता मनमानी है, तू हाथ पे हाथ धरा बैठा है, किस बात की तेरी जवानी है, रगों में तेरी बहता है क्या, उत्तराखंड की हालत देख, उबल गया तो खून है और ठंडा रहा तो पानी है। तो ये आज हमको देखना है, आज आपको देखना है, हम सबको मिलकर देखना है कि आज हमारी रगों में क्या बह रहा है। आज हमें समझना है कि हमारी रगों में क्या बह रहा है। राजेंद्र गिरी गोस्वामी जी का मैसेज आया कि काम दो सर प्लीज, काम। 20 साल हो गए उत्तराखंड की कोई भी सरकार, मैं किसी सरकार के अगेंस्ट स्पेशली कोई बोलना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन जो सच्चाई ये है कि 20 साल हो गए लेकिन परिवर्तन नहीं आया, रोजगार नहीं आया। और बहुत बहुत आसान है गोस्वामी जी, मैं आपको साफ बता रहा हूं, बहुत बहुत आसान है रोजगार पाना। उत्तराखंड के जो 9 पहाड़ी जिलों के अंदर 8 लाख परिवार हैं, प्लस एक मैं देहरादून को अगर इंक्लूड करूंगा तो टोटल 10 लाख परिवार हैं। इनको हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल सकती है। मैं नहीं कह रहा 30,000 मिलेंगे, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 मिलेंगे, ये सब पॉसिबल है। लेकिन आज के टाइम पे जो हमारा उत्तराखंडी व्यक्ति है, हर व्यक्ति यही कह रहा है मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, मैं कर लूं, मेरा सही कर दो, इसका हो जाए, बस इसका ना हो, मेरा हो जाए। ये मैं से, जब तक मैं से हटके हम नहीं करेंगे इसको, मैं को हम करो पहले, हमारे उत्तराखंड का बढ़िया हो जाए, हमारे सारे उत्तराखंडी लोग सही हो जाए, हमें को मिलके करना है, हमें ही करना है, तब जाके बात बनेगी। आज के टाइम पे मैं हो गया, मेरी संस्था, मेरा ये, मेरा वो, मेरा परेशान कर दिया है। ये मैं जब तक हम नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। मैं को हमें हम बनाना है, हम। और इसी हम बनाने के प्रयास में मैं आपको दिखा रहा हूं आपको क्या करना है। वन यू की टीम से जुड़िए, आप किसी अन्य संस्था से भी जुड़े हो सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी राजनीतिक संगठन से जुड़े हो सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप किसी दूसरी विचारधारा के हो सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत केवल एक ही बात से होगी, अगर आप उत्तराखंडी समाज के साथ नहीं खड़े हैं, आपकी प्रायोरिटी
जो उत्तराखंड प्राथमिकता अगर आपने उत्तराखंडी लोगों को, उत्तराखंड के विकास को नहीं दी है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा ये कहते हुए कि हम आपको खुद ही निकाल देंगे। अगर आप किसी भी तरीके से राजनीति करते हैं एक सोशल ग्रुप के अंदर आके, तो हमें बिल्कुल भी वो चीज़ पसंद नहीं होगी। फालतू मैसेज भेजते हैं, ज़बरदस्ती की टांग खिंचाई करते हैं, ऐसे लोगों को हम वैसे खुद ही बाहर कर देते हैं, और ये सब करने में हम सक्षम हैं। तो जो भी साथी जानना चाहते हैं कि उत्तराखंड में रोजगार कैसे मिलेगा, क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ, आज तक दिक्कतें हुई, ये इसका सबका एक कारण है कि अपना स्वार्थ, मैं, इससे बाहर निकलना है। हमको क्या करना है, हमें अपने सारे उत्तराखंडियों की एक मांग है, पूरे सरकार से, उत्तराखंड सरकार से केवल एक ही मांग लेके चलनी है, हमें उत्तराखंड के अंदर सरकारी नौकरी चाहिए। अब आप बोलेंगे यार आपने बोला था कि ये कब परिवर्तन आएगा, कैसे आएगा और क्या परिवर्तन आएगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि परिवर्तन क्या आएगा, कितने समय के अंदर और कैसे आएगा। सबसे पहले परिवर्तन क्या आएगा मैं बता देता हूं। उत्तराखंड के अंदर हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी। ये उन्हीं लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी जो लोग मूल निवासी हैं उत्तराखंड के। आपके पास आपका जो परिवार रजिस्टर है उसमें नाम चढ़ा हुआ होना चाहिए। आप अपना वोटर आईडी कार्ड भी उत्तराखंड में ही बनवाइए। एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी, ये मैं आपको गारंटी से देता हूं, अगर हम अपनी प्लानिंग पे काम करें। कंडीशन यही है कि हम अपनी प्लानिंग पे ठीक से काम करेंगे। एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति, परिवार से एक व्यक्ति को, कम से कम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी। पहला, आपने बोला क्या परिवर्तन आ सकता है। दूसरा, भूमि कानून, हमारी भूमि कोई बाहर का व्यक्ति नहीं खरीद पाएगा अगर हमने ठीक से प्रेशर सरकार पे बनाया। हमारी भूमि हमारे पास रहेगी, हमारी संस्कृति बची रहेगी। हमें अपनी संस्कृति बचानी है। आज के टाइम पे उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे विधर्मी लोग घुस चुके हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के हों, बहुत सारे विधर्मी लोग घुस चुके हैं। हम उत्तराखंड को बर्बाद होते हुए अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकते। हम तो प्रयास कर रहे हैं, हम अगर आप लोग भी साथ जुड़ेंगे तो 10 साल का काम शायद 2 साल के अंदर हो जाएगा। तो हमारे उत्तराखंड के अंदर किसी भी तरह की गंदगी नहीं होगी, ये मैं आपको लिख के देता हूं। दूसरी बात, हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिली, क्योंकि सिक्किम में ऑलरेडी मिलती है। जिन लोगों को नहीं पता है, ये ऑलरेडी मिलती है। और भूमि कानून जो है वो हिमाचल जैसा भूमि कानून हमें चाहिए। ये ऐसा हमने कोई नई चीज नहीं मांगी है। तो ये हम जो परिवर्तन ला सकते हैं ये होगा। क्या का सवाल था कि क्या उत्तराखंड में हम बदलाव ला सकते हैं, ये बदलाव हम ला सकते हैं अगर हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलती है, उनके पास पैसे आते हैं, घर के सारे लोग खुश होंगे, उनके पास पैसा आएगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी। और आज जब गांव के अंदर ही नौकरी मिलने वाली है, गांव के आसपास तो सारी मार्केट, बिल्कुल जो भी वहां पे मार्केट पे काम करता है, हमारे जितने भी रोजगार करने वाले, स्वरोजगार करने वाले भाई लोग हैं, उन सबकी बिक्री होगी। हम चाहते हैं कि फुटफॉल बढ़े, लोग समझें इस चीज को। दूसरा है कि कब ला सकते हैं, तो कब लाते, ये परिवर्तन कब आ सकता है। मैं आपको बोलता हूं, ये 6 महीने से 1 साल के अंदर, 1 साल में मैक्सिमम टाइम दे रहा हूं। अगर कैसे ला सकते हैं वाली कंडीशन पूरी हो गई तो 1 साल के अंदर हम उत्तराखंड के अंदर वो चीज करके दिखा सकते हैं जो आज तक पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुई है। हम वो चीज कर सकते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा और सभी साथियों के साथ शेयर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं। हमारे उत्तराखंड के अंदर जो टोटल परिवार है, मैं खासकर 10 जिलों की बात कर रहा हूं जहां पे आधी जनसंख्या 10 लाख है। तो 10 लाख परिवार हैं। तो 10 लाख परिवार मतलब एक परिवार में 5 लोग, तो 50 लाख की जनसंख्या, 1 करोड़ की उत्तराखंड की जनसंख्या है। इन 10 लाख परिवारों को हमें छूना है सबसे पहले। तो इन आज के टाइम पे उत्तराखंड की जो ओवरऑल जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड के अंदर 2.25 करोड़ के आसपास है। उसमें से उसका 1/4 कर दिया, हम 2 करोड़ मान लेते हैं। 50 लाख लोग ऐसे हैं जो कम से कम इंटरनेट यूज करते हैं। 50 लाख बहुत बड़ा नंबर है, और हमें केवल 2 लाख लोग अपने साथ जोड़ने हैं, 4% लोग। वो कैसे जुड़ेंगे मैं आपको दिखा रहा हूं। आप प्लीज मेरी स्क्रीन देखिए। आप सभी साथियों को हमारी वेबसाइट पर जाना है। कैसे आपको जुड़ना है और ये 2 लाख लोग कैसे जुड़ेंगे, आप गूगल पे डालिए या सीधा लिख दिए 1UK। आप 1UK लिखेंगे, 1 न्यूमेरिक है, हमारी वेबसाइट खुल के आ जाएगी और यहाँ पर आपको सीधा दिखाएगा ज्वाइन 1UK। आपको 1UK ज्वाइन करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आपको कैसे ज्वाइन करना है, 1UK फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं या 1UK के ट्विटर ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं। तो हमने 13 जिलों के फेसबुक पेज बनाए हैं। उसके अलावा 1UK का अपना फेसबुक पेज है, आप इससे भी जुड़ सकते हैं, और फेसबुक ग्रुप भी है हमारा, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होता है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, ये आपको एक पेज पे लेके जाएगा जहाँ पर इसमें लिखा है आप अपने क्षेत्र के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें। इससे 1UK टीम का, पूरी टीम का एक फेसबुक का ग्रुप है जिसमें हर शनिवार को हम लाइव भी आते हैं रात को 9 बजे। एक टीम का एक फेसबुक पेज है। हम टेलीग्राम ऐप में भी हैं, हम ट्विटर में भी है, हम यूट्यूब पे भी हैं। आप जिस माध्यम से चाहें हमसे जुड़ सकते हैं। दूसरा, हमने हर जिले के, अपने जिले के 1UK टीम फेसबुक पेज से जुड़े।
वन यूके टीम बागेश्वर, अल्मोड़ा, चमोली, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उधमसिंह नगर, उत्तरकाशी, सब जगह के हमारे फेसबुक पे पेजेस बना रखे हैं हमने। ये हमने अभी रिसेंटली सबको सारा काम शुरू किया है। अगर आप अपने क्षेत्र के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने ब्लॉक लेवल पे बनाए हैं। देखिए अल्मोड़ा, भैंसिया चाना, तो पहले जिले का नाम आ रहा है, फिर ब्लॉक का नाम आ रहा है। अल्मोड़ा के बाद फिर बागेश्वर का नाम आएगा, बागेश्वर के बाद फिर चमोली का है, फिर चंपावत का है, आप देखेंगे। तो ये आपको हमने पूरा ऑप्शन दिया है हमें। अब आप बोलेंगे यार इसमें जुड़कर क्या होगा, ये सारे के सारे हमने बना रखे हैं। आप जिस भी क्षेत्र से आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप उत्तराखंड में से बाहर कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि आप उत्तराखंड में कहाँ से हैं, तो आप अपने इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, आपको अगर गूगल खोलते हैं, आप गूगल खोलिए और गूगल पे आप केवल वन यूके लिखिए। आप गूगल खोलते हैं और यहाँ पे लिखिए वन यूके, बस इतना लिख के आप एंटर कर दीजिए, तो आपको सबसे पहले हमारा ही पेज नजर आएगा, वन यूके लेट्स चेंज उत्तराखंड, आओ उत्तराखंड बदलें। आपको हमारा ही पेज नजर आएगा। ये हमारे पेजेस के पूरी जानकारी ऑलमोस्ट 80% हमारे ही पेज से भरा हुआ है, हमारे ही वन यूके। आप इस वेबसाइट पे क्लिक कीजिए, जो हमारी वन यूके की वेबसाइट है। जैसे ही आप खोलेंगे इसको, आपको ज्वाइन वन यूके दिखाई देगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ज्वाइन करने के लिए आपको हमने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। आप चाहें तो हमारे फेसबुक जिले के पेज से जुड़ सकते हैं, आप हमारे खुद के अपने फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और आप चाहें तो देखिए हमने प्रमुख समस्याएं क्या बताई हैं और समस्याओं का हल भी बताया। आप चाहें तो अपनी जानकारी, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, उत्तराखंड का जिला और आपका ब्लॉक, आप किस राज्य में हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने अपनी वेबसाइट पे डाली है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि हमारी वेबसाइट onuk.in पर आप आइए, गूगल में वन यूके डालें और जुड़ें। अब जुड़ने से क्या होगा, जो मेरा सवाल था वापस कि भाई हम जिस रोजगार की बात कर रहे हैं, पहले तो मैं छोड़ दीजिए कि मुझे अपना फायदा करवाना है, मैं वन यूके टीम से जुड़ूंगा तो मुझे ये फायदा हो जाएगा। हम सबका फायदा कैसे होगा, मैं बहुत छोटा सा उदाहरण आप सबको दे रहा हूँ। सपोज हम 2 लाख लोगों को जोड़ लेते हैं अपने साथ, और बहुत आसान है, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। हम 2 लाख लोगों को जोड़ लेते हैं अपने साथ, तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हमारी एक लिमिटेशन है, 256 लोग जुड़ते हैं, और एक ग्रुप में 256 लोग जुड़ते हैं, और हमारे पास टोटल 106 ग्रुप हैं, तो करीब हम 25,000 लोग जोड़ पाएंगे। तो 25,000 लोग ही जोड़ पाएंगे, हमारा टारगेट है 2 लाख लोगों का। तो साथ में हमारे पास फेसबुक भी है, और उसके अलावा हमारे साथ हम एक और ग्रुप बना लेंगे, 2 ग्रुप बना लेंगे, 4 ग्रुप बना लेंगे, अगर एक ग्रुप फुल होता तो। हमारे पास टेलीग्राम ऐप है, जिसमें एक ग्रुप के अंदर एक ही ग्रुप के अंदर 2 लाख लोग जुड़ सकते हैं। तो ये है लोगों को जोड़ने के बाद हम आपस में मिलकर कैसे जोड़ेंगे। अब सवाल आता है कि भाई ये तो मैंने बताया कैसे होगा, कि हम इतने लोगों को जब जोड़ लेंगे, हमें सरकार को, आप सोचिए सोशल मीडिया के, आपको मैंने पहले एग्जांपल दिया है और सभी साथियों को पता है कि हम अगर सोशल मीडिया का ढंग से इस्तेमाल करें, ट्विटर पे हम बाढ़ लगा दें त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से, और जो भी हमारे मंत्री हैं, नेतागण हैं, उन सब से हम बोले हमें एक परिवार से एक व्यक्ति को, वन फैमिली वन जॉब चाहिए ही चाहिए, ये हमें चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूंगा तो फिर वो बात नहीं बनेगी। उनको दिखना ही नहीं चाहिए कोई लीडर है, वन यूके टीम दिखनी चाहिए। हर पर्सन वन यूके टीम से जो भी साथी जुड़ा हुआ है वो वन यूके टीम का लीडर है। उसने जिम्मेदारी उठा रखी है कि मैं वही कह रहा हूं कि अगर तुम तैयार हो मेरे साथ चलने में, वक्त नहीं लगाऊंगा उत्तराखंड बदलने में। ये हर वन यूके टीम के सदस्य के अंदर बात आनी चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी है और मुझे ही जोड़ना है लोगों को, मुझे ही काम करना है। और जो हमने बताया कि अपने क्षेत्र के जो भी ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं, जो ईमेल भेजना जानते हैं, जो ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये सारी चीज जानते हैं, सारे सोशल मीडिया पे भेजना है। हमें केवल इसी चीज पे अटकना है, क्योंकि आज के टाइम पे सबसे बड़ी समस्या है हमारे लोगों के पास पैसा नहीं है। हमारे उत्तराखंडी अराउंड, जो मैं खासकर उत्तराखंड राज्य की बात करूं, उत्तराखंड से बाहर के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे लोगों के पास आज के टाइम पर पैसा नहीं है। पैसा तभी आएगा जब कुछ काम होगा। काम कैसे होगा, या हम नौकरी कर सकते हैं, या हम रोजगार कर सकते हैं, स्वरोजगार कर सकते हैं। स्वरोजगार एक बिजनेस है, एक टाइप का बिजनेस, बहुत दिक्कत है। हम चाहते हैं सरकारी नौकरी हमें मिले, सरकारी जो सरकार के नियम हैं, जिस तरह से सिक्किम में मिलते, कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं, सिक्किम के अंदर मिलती है, हमें ऐसी चाहिए। हमें क्रांति लानी पड़ेगी, एक आंदोलन चलाना पड़ेगा। हमने चप्पे चप्पे से जोड़ने का काम किया। आज अगर उत्तरकाशी के पुरोला ब्लॉक के अंदर कोई दिक्कत होती है तो ये बात टिहरी के अंदर पता चलनी चाहिए, ये पौड़ी जिले के नैनीडांडा के अंदर पता चलनी है कि हाँ उत्तरकाशी में दिक्कत हुई है। इमीडिएटली हम लोगों को उस व्यक्ति के प्रति खड़ा होना पड़ेगा, उस परिवार के प्रति, उस समाज के प्रति खड़ा होना पड़ेगा जो वहां पर परेशानी झेल रहा है।
और आज के टाइम पर किसी क्षेत्र में अच्छा काम होता है, कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, तो वो भी हमें बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर कोटद्वार में अच्छा काम हो रहा है, और वहां पर जाके हमें चंपावत में, चमोली में भी पता चल रहा है कि सारी जगह यहाँ पर अच्छा काम हुआ, इस व्यक्ति ने अच्छा काम किया। ये नेटवर्क है। एक हमारे भाई, अगर मैं दान सिंह रोहतानी जी का फिर से एग्जांपल देता हूं, तो अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया है, वो एक प्रोडक्ट बेचते हैं, हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में जो भी साथी उससे रोजगार कर रहे हैं उनका प्रोडक्ट उत्तराखंड में ही बिक जाए। सीपी जोशी जी हमारी द्वारा टीम से कोऑर्डिनेटर है हमारे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, धूप बत्ती का काम है। क्यों वो धूप बत्ती हम बाहर से मार्केट से किसी और की लेते हैं? अगर प्राइस ज्यादा है तो हम उनको बोल सकते हैं सर आप इसका प्राइस कम कीजिए या इसको देखिए, वो भी डिमांड के हिसाब से देखेंगे। क्यों हमारी धूप बत्ती जो है बाहर की किसी और दूसरी कंपनी के लिए, जो हम अपना जब अपने 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 पहाड़ी उत्पाद पे हम काम कर सकते हैं, पहाड़ी लोगों को सशक्त करने का काम कर सकते हैं। 50 पैसे का प्रॉफिट उनको एक चीज पे मिलता है, लेकिन उनको पता है मेरे 1 लाख डब्बे बिकेंगे एक महीने के अंदर। 1 लाख बॉक्स अगर उनके बिकते हैं छोटे से, 50 पैसे का प्रॉफिट मिलता है, 50 पैसे तो उनको 1 लाख रुपया मिलता है। आज के टाइम पे खाना पीना जो भी आइटम है, चप्पल हो गई, कपड़े हो गए, सब कुछ हमारे उत्तराखंडी लोग कर सकते हैं चाहें तो, लेकिन उनको मार्केट चाहिए। सरकार कुछ नहीं दे रही है, तो हमें अपनी एक टीम खड़ी करनी पड़ेगी जो इसको आगे लेके जाए। और हमें टीम इसलिए भी खड़ी करनी पड़ेगी, सरकार की आंखें खोलनी, उनके कान खोलने, देखो सुनो यहाँ पे लोग परेशान हैं। इतनी मजबूती से हम लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा, एकजुटता के साथ, के खोल दो सरकार की पूरी आंखें, खोल दो सरकार की आंखें। और मैं कई बार भी बोलता हूं उन लोगों को जो जिनके पास पैसा है और वो अपने उत्तराखंडी लोगों की मदद नहीं करते हैं, किसी ना किसी कारणवश नहीं करते होंगे, लेकिन कम से कम 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए का कोई प्रोडक्ट अपने उत्तराखंडी का अगर वो रेगुलर खरीदना शुरू कर दें, हर महीने कोई प्रोडक्ट रेगुलर खरीदना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके बहुत बहुत अच्छा बेनिफिट हमारे उत्तराखंडी लोगों को मिल सकता है। दुनिया भर के हमारे, हम बोलते हैं दिल्ली के अंदर हमारे एक 20 लाख परिवार हैं, 40-45 लाख के एनसीआर के अंदर हमारी जनसंख्या है, तो वो जनसंख्या क्या कर रही है? तो हमें चाहिए कि एक ऐसी टीम, आप लोगों को मंच चाहिए था, हमने आपको वन यूके दिया, हमने आपको मंच दिया, ये लो मंच, ये आपका ही मंच है, आप इसको यूज कीजिए। ये हमारे लिए ये, इसमें किसी का कोई अधिकार आधिपत्य नहीं है। वो कहने की बात है कि हमें एक नाम रखना पड़ा, हमने वन यूके नहीं, ये सबके लिए मंच है। आइए जुड़िए, देखिए किस तरह से काम होता है, मिलकर काम करते हैं। तो मैं एक छोटा सा शेर और बोलना चाहूंगा कि चाहे घरों को महलों सा सजा लो, चाहे अपनी शानो शौकत की धाक जमा लो। आज के टाइम पे ऐसा ही हो रहा है, मैं थोड़ा सा अच्छा हो गया, मेरा परिवार ठीक हो गया, बेटे की नौकरी है, बेटी की नौकरी है, मेरे पास थोड़ा पैसा आ गया, मैंने घर ले लिया, गाड़ी ले ली, बढ़िया सा कर दिया, अब मैं उत्तराखंड को भूल गया। और फिर हमें बस यहाँ से याद आता है, हाँ यार हमारा गांव है। मुझे बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, आपके पास भी आते होंगे, मेरा तो एक गांव है, वहाँ पे घर था यार, जमीन का पता नहीं चल पा रहा है, पता कराओ। तो आज के बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं कि जमीन का ऐसा है, मुझे बता दो, इसका बता दो। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए कहना चाहूंगा जो आज पैसा लेके बैठे, लेकिन आज के टाइम पर उनको वो पहाड़ का प्यार, वो देवभूमि का प्यार नहीं मिल पा रहा है। उन्हीं लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा, चाहे अपने घरों को महलों सा सजा लो, चाहे अपने शानो शौकत की धाक जमा लो, लेकिन एक नजर बर्बाद उत्तराखंड पर तो डालो। कब से पुकार रहा है बचा लो बचा लो। तो ये बचाने का टाइम है। केवल उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है जो उत्तराखंड में बैठे हैं, ये उन लोगों की भी जिम्मेदारी है जो उत्तराखंड से बाहर बैठे हैं। हम उत्तराखंड से खुद बाहर बैठे हैं। आज के टाइम पर लोग, हमें कई लोग बोलते भी हैं, ताने भी देते हैं कि ये क्या करते हैं, लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम यहाँ के लोगों को जो प्रवासी लोग हैं, हम चाहते हैं उनके वोटर ID कार्ड उत्तराखंड में बने, हम प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि, तो जो भी लोग कहीं भी बैठे हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उत्तराखंड को अगर बदलना है, क्योंकि उत्तराखंड पुकार रहा है बचा लो बचा लो। ये बचाने की जिम्मेदारी सबकी बनती है। ये उन लोगों की भी बनती है जो गांव में बैठे हुए हैं, ये उन लोगों की बनती है जो गांव से बाहर, उत्तराखंड से बाहर किसी दूसरे शहर में, किसी छोटे बड़ी शहरों में काम कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की भी बनती है, ये उत्तराखंड के हर अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन आज के टाइम पर कान खोलो, आंखें खोलो, ये बहुत जरूरी है। और लेकिन हमारे उत्तराखंडी लोग सोए भी नहीं हुए, सोने का बहाना कर रहे हैं। इनको आप लात मारो, हाथ मारो, ये उठने को तैयार नहीं है। लेकिन किसी को तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ये जिम्मेदारी उठाने के लिए हम लोग आगे आ रहे हैं, आप भी साथी आगे आइए। 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट, बस एक दिन में मात्र 5 मिनट। आप किसी भी ग्रुप से जुड़िए, आपको रोज एक मैसेज जरूर मिलेगा हमारी ओर से, वन यूके टीम की ओर से, कि इस बार हम कुछ ऐसा करें, पॉजिटिव मैसेज। वो मैसेज को हमें सोशल मीडिया पे भेजना। जो हमारी मुहिम है, हम अलग अलग तरीके से, कभी किसी टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से, कभी यूट्यूब के माध्यम से, कभी किसी दूसरे वीडियो के माध्यम से, कभी इमेज के माध्यम से, कभी ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, हम हर माध्यम से प्रयास करते हैं कि हमारे लोग जुड़ें, देखें, जानें, समझें किस तरीके से उत्तराखंड के अंदर बदलाव आ सकता है। ये बदलाव आना निश्चित है। इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारा काम है मेहनत करना। आज के टाइम पे वन यूके टीम के साथ अगर 100 लोग खड़े हैं, हमें 10 साल लगेंगे। 1000 लोग खड़े हैं तो शायद हमें 9 साल लगे, 8 साल लगे। 10,000 लोग खड़े हैं, 5 साल लगे।
1 लाख लोग खड़े हैं, हमें शायद 3 साल लगें, लेकिन अगर 2 लाख 5 लाख लोग खड़े हैं तो ये 1 साल के अंदर सारा काम हो सकता है। ये गारंटीड है, सरकार के ऊपर हम इतना प्रेशर बना सकते हैं। सोशल मीडिया का ही प्रयोग करना है। मैं नहीं कहता आप कहीं जाओ बाहर डंडे खाओ लाठी खाओ, लेकिन बाहर निकलना बहुत जरूरी है, लोगों से मिलना बात करना बहुत जरूरी है। आज के टाइम पर कोरोना संकट चल रहा है तो हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, अपने घर में बैठ के कम से कम दिन में बस इतना टारगेट बनाना, केवल 5 लोगों को फोन करना है जिनको मैं जानते हैं। हो सकता है आप समाज सेवा में आना है, हमारे साथ बहुत सारे चैलेंज है। मैं अपने किसी रिश्तेदार को फोन करता था उत्तराखंड के लिए, मैं हाँ ठीक है तू कर, हम देख रहे हैं, हम तेरे साथ हैं, हाँ तू कर। आप सबको ये सुनने को मिलेगा। जो बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, उनके बच्चे कहते होंगे अरे पापा कहाँ चक्कर में पड़ गए, अरे मम्मी कहाँ चक्कर में पड़ गए, ये क्या चल रहा है, छोड़ो अब तो आपके मजे लेने के दिन है, क्या कर रहे हो इन चक्कर में, समाज सेवा छोड़ दो। सब लोग ऐसे ही होते हैं। हर व्यक्ति अगर ऐसे ही डिमोरलाइज करेगा तो काम नहीं चलेगा। कोई तो ऐसा होगा जो लोगों को मोटिवेट करेगा, कोई तो ऐसा होगा जो आगे बढ़ाएगा, कोई तो ऐसे लोग आएंगे। खाली एक व्यक्ति दिनेश बिष्ट के करने से, अजय बिष्ट के करने से, या कुछ और जो उत्तराखंडी समाजसेवी अच्छे समाजसेवी उनके करने से नहीं होगा। ये तो एक जागरूकता है, हम सभी लोगों को मिलकर फैलानी पड़ेगी, जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर हमने कई बार प्रयास किया है, 5 मिनट के लिए हम जिम्मेदारी मांगते हैं, मात्र 5 मिनट पूरे दिन के अंदर अगर आप नहीं दे सकते तो कैसे उत्तराखंड बदलेंगे, आप बताइए। तो इसमें परेशानी क्या है, मैं आपको बताता हूं। जहां ये शब्द आया था जिम्मेदारी, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप भी ऐसे ऑलमोस्ट 95, 97, 98% लोग हैं जो टीवी के आगे बैठते हैं, 3 घंटा मूवी देखते हैं, पूरी 3 घंटा मूवी। गारंटीड बात है। बहुत से लोग सिगरेट पीते होंगे, शराब पीते होंगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा उसमें निकाल देते हैं। गारंटीड बात है, सब करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं। टीवी नहीं तो चाय पिएंगे, चाय पीने में 10 मिनट लग जाते हैं, लेकिन 5 मिनट उत्तराखंड के लिए देने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज अगर आपको जानना है क्या करना है, कैसे होगा, मैं अब ये वीडियो, जो लोग बाद में जुड़े उनसे निवेदन करूंगा, ये वीडियो फिर से शुरू से देखिएगा, आपको पता चलेगा हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह से लोगों को जोड़ना चाहिए, एक क्षेत्र के अंदर किस तरह से हम काम करें। और कुछ लोग जो कहते हैं कि भाई ये राजनीति है, ऐसा है वैसा है, आप हम लोगों के साथ जुड़िए, आप काम करके देखिए, आपको पता चलेगा राजनीति कहाँ पर है काम। और बहुत सारे लोग जिनका काम घर में बैठ के केवल लोगों की टांग खिंचाई करना है, ऐसे लोगों को इमीडिएटली ब्लॉक कीजिए। बिल्कुल नेगेटिव विचारधारा, हमें किसी को कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे मन को पता है, ऊपर वाले भगवान को पता है, हमारे इष्ट देवताओं को, हमारे पितरों को पता है कि हम सही काम कर रहे हैं कि नहीं। कोई हम पे उंगली उठाता है, उसको उठाने दो, ज्यादा दिक्कत करता है उसको ब्लॉक करो। कोई जरूरत नहीं है हमें ऐसे लोगों की जो जबरदस्ती किसी के भावनाओं पे, आपको ये हमें पता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमें जरूरत नहीं है किसी को समझाने की जबरदस्ती कि भाई हाँ तुम देखो, नहीं हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, ये देखो ऐसा अच्छा होता है, तुम समझ नहीं रहे हो, हमने तो ये किया, हमने वो। कोई समझाने की जरूरत नहीं है। आज मोदी जी भी है, मोदी जी भी किसी को समझा नहीं रहे हैं, जबरदस्ती समझाने की जरूरत है। उनका मीडिया में आ जाता है हमने ये काम किया, खत्म। जो विरोध कर रहे हैं उनको जबरदस्ती समझाने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वन यू के टीम से जुड़ा हर व्यक्ति अपने आप में एक लीडर है, उसके अंदर क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी, लोगों को जोड़ने की, क्योंकि उसके मन के अंदर जो पारदर्शिता है, साफ सुथरापन है, जो ट्रांसपेरेंसी है, वही हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति के मन के अंदर आए। हम जो अच्छा काम कर रहे हैं वो अच्छा ही करते रहेंगे, लेकिन कोई हमें ये ना समझो कि हम कमजोर हैं। हम बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, हम हर तरह से सक्षम है किसी भी तरह के कार्य करने के लिए। और उत्तराखंड के अंदर आज के टाइम पर सोशल मीडिया बहुत बहुत ज्यादा प्रभावी है। मैं चाहूंगा कि सभी साथी इस ताकत को बिल्कुल ढंग से समझें। सर आप कम मोटिवेट करते हो क्या? ऋषि धन्यवाद। मैं पूरा प्रयास करता हूं मोटिवेट करने का, हम काम भी कर रहे हैं। आज के टाइम पर कोई भी उत्तराखंडी ये नहीं बोल सकता मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी संस्था नहीं है। हमने जितने भी 106 ब्लॉक के हमने ग्रुप बनाए हैं, उस क्षेत्र के अंदर हम कहते हैं आप अपने क्षेत्र से परेशानी लेके आओ, आप हमें बताओ क्या परेशानी है, हम उसको एंड तक फॉलो करेंगे, चाहे हमें सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाना पड़े, हम करेंगे। हम का मतलब वन यूके टीम, हम का मतलब उसमें आप भी हो। ऐसा नहीं मैंने वन यूके टीम को दिया, नहीं। जिस दिन भी आप समस्या लेके वन यूके टीम के पास आए हो, आपको मानना पड़ेगा आप खुद वन यूके टीम के सदस्य हो, आपको वो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, आपको वो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हम सबको मिलकर ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी कि हाँ हम वन यूके टीम के लोग हैं, हमको मिलकर काम करना है, तभी जाके बात बनेगी। मैं दूसरा उदाहरण देता हूं आपको छोटा सा। उत्तराखंड के अंदर अगर किसी गांव के अंदर रोड नहीं आ रही, जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, खुद मेरे गांव के अंदर आज रोड नहीं है, हमें करना कैसे है? सबसे पहले हमें बात करनी है अपने आसपास के गांव, हमें पहले समस्या की जड़ पे जाना है। समस्या की जड़ अटकी कहां पर है, उसका क्या सॉल्यूशन है, और फाइनली जो कुछ नहीं होता तो फाइनल कोर्ट के अंदर बात आती है। अगर ऐसी कोई बात है जहां पर कोर्ट पे जाने की जरूरत पड़ेगी तो हम वहां तक जाने के लिए तैयार हैं, चाहे हमें प्रशासन के अगेंस्ट जाना पड़े, हमें सरकार के अगेंस्ट जाना पड़े। मैंने बोला कि हम हर जगह जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हर चीज की प्रायोरिटी है, हर चीज की प्रायोरिटी है। एक प्लेटफॉर्म हमने दिया वन यूके सभी उत्तराखंडियों को एक प्लेटफॉर्म दिया हमने कि इससे आके जुड़िए।
अब इस प्लेटफॉर्म में जब लोग जुड़ते हैं तो ऑब्वियसली कोई अच्छा काम कर रहा है उसकी भी बात भी जाननी चाहिए, और जहां समस्या है वो बात भी आनी चाहिए। तो ये होगा कैसे? हमने इसलिए बोला कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए जो आपके क्षेत्र के अंदर ईमेल लिखना जानते हैं, कोई इंग्लिश बोलना जानता है, जिनको प्रशासनिक कार्यों की जानकारी है। हम उनको आइडेंटिफाई करके उनको डेजिग्नेट करेंगे कि आप वन यूके टीम की ओर से इस संस्था की, हमारी संस्था की ओर से इस तरह का काम कीजिए। और वो हमसे उनसे निवेदन करेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, सर आपको जानकारी फैलाइए। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम बीडीओ है, वहां के बीएलओ है जो इलेक्शन के टाइम पे काम करते हैं, टीचर्स हैं, ग्राम प्रधान है, क्षेत्र पंचायत है, डीएम का ऑफिस है, बहुत सारे लोग हैं, किसी ना किसी को जाना पड़ेगा, महीने में एक बार जाना है, जिम्मेदारी उठानी है। नहीं तो जो उनके आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, टीम इसलिए हम टीम बना रहे हैं। एक ब्लॉक के अंदर 250 लोग कम नहीं होते, बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। एक पूरे ब्लॉक के अंदर 250 लोग अगर किसी संस्था से जुड़े तो उन 250 लोगों में से कोई तो व्यक्ति जिम्मेदारी उठाए कि हाँ भाई अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं, और इन सब के उत्तर जो है हम अपनी वेबसाइट पे डालेंगे एक जगह। ऐसा नहीं कि केवल मुझे ही पता है बस सारी जानकारी अपने पास रखेंगे, नहीं, ये सारी की सारी जानकारी जिससे हमारे उत्तराखंडी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए, जिनको जागरूकता की आवश्यकता है, ये सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पर भी डालेंगे ताकि जब चाहे जो व्यक्ति चाहे उनको ये जानकारी मिले। तो अगर किसी गांव के अंदर रोड नहीं आ रही है तो पहले गांव वालों से बात करें, फिर जिस रास्ते से आना है वहां पे हो सकता है किसी लोगों ने ऑब्जेक्शन लगा रखा हो सकता है वहां का विधायक ही आपसे चिढ़ता हो कि भाई हम तुम्हें नहीं देंगे। तो इसका क्या प्रावधान है, डीएम से बात करके क्या है, नहीं तो सीएम से बात करके, ईमेल लिख के, नहीं होगा तो कोर्ट में डालेंगे, भाई ये लोग हमें यहाँ पर बाधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ये रोड अप्रूव थी, हमें यहाँ पर काम करवाना। ये सब हम लोगों को मिलकर काम करवाना पड़ेगा। और हमारी पूरी टीम सोशल मीडिया के अंदर उस जो परेशानी की जो जड़ है, उस जड़ को इतना फैलाना है कि भाई हम तो अच्छा काम करना चाहते लेकिन इस जड़ की वजह से ये गलत हुआ है। लेकिन इस बात का ख्याल रहे हम किसी की बेइज्जती ना करें, हम केवल सच्चाई को, समस्या को उजागर करें, किसी का भी अपमान ना करें। सारे हमारे उत्तराखंडी लोग हैं, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई पक्षपाती हो सकता है। आज के टाइम पे जरूरी नहीं है उनको साथ रखें, लेकिन है तो हमारे समाज के ही व्यक्ति। हम अपने उद्देश्यों, जो प्लान एग्जीक्यूशन का टाइम है, जो हमें कार्य करना है, हम जरूरी नहीं है उस टाइम पर अपने साथ रखें, लेकिन कल को हम जो अच्छा काम करते हैं, जैसे सबका साथ सबका विकास है, हम भी वही करेंगे। करने वाले कुछ लोग हैं लेकिन होगा विकास सबका, ये हम चाहते हैं। लेकिन उत्तराखंड के अंदर गंदगी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी तरीके की। उसके लिए हमें एक संगठन की आवश्यकता है। संगठन हम धीरे धीरे जुड़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन लोकल लेवल पे हमें, ग्राउंड लेवल पे भी काम करने वाले लोग चाहिए। और जो ग्राउंड लेवल पे लोग हैं उनको भी आवश्यकता है ऐसे लोगों की जो इंटरनेट पे काफ़ी एक्टिव हैं, जो सिटीज़ में रहते हैं, इंटरनेट हमेशा एक्सेसिबल है, काम कर सकते हैं, बात पहुँचा सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में अपनी बात रख सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि सभी साथी जुड़ें, मिलकर काम करें। हर ब्लॉक लेवल की समस्या, मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। एक ब्लॉक के अंदर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि क्या हुआ। मेरे पास फोन आया आज से 3 या 4 दिन हो गए बलबीर जी का। बलबीर जी हमारे उत्तम नगर में रहते हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो उनको पता चलेगा। उन्होंने मुझे फोन किया कि मेरा एक लड़का जो है वो बहुत परेशान है। मैंने कहा क्या दिक्कत हो गई? उन्होंने कहा कि उसको कोरोना के शक के चक्कर में कोरोना पॉजिटिव है, उसको पौड़ी के एक अपने गांव से उठा के हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया, और हॉस्पिटल उसके गांव से करीब 90-92 किलोमीटर दूर है। और वहां पे अब उन्होंने जब चेक किया तो पता चला कि भाई इसकी कोरोना की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव है। और उसको बोला कि तुम अपने आप घर जाओ, तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे नहीं जा सकते हो, उसको या एम्बुलेंस करनी पड़ेगी या फिर उसको जाना पड़ेगा प्राइवेट गाड़ी करके। तो उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास फोन पे रिचार्ज करने का ऑप्शन नहीं, तो थोड़े से पैसे बचे थे। मैंने कहा उनको बोलो मुझे फोन करेंगे, तो उसका फोन आया मेरे पास, भरत नाम है लड़के का। और भरत का मैंने उससे बात की, उसने बोला भाई जी ये परेशानी है, मुझे कोई, मेरे पास पैसे नहीं, ना कोई गाड़ी वाला ना कोई जानने वाला, उठा के तो ले आया लेकिन वापस जाने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो 90 किलोमीटर दूर उसको जाना था। मैंने इमीडिएटली डिप्टी एसपी हैं अपनी एसडीआरएफ की उत्तराखंड पुलिस में, उनको फ़ोन किया। मैंने कहा मैम ऐसी सिचुएशन। उन्होंने कहा ठीक है मैं डीएम से बात करती हूँ, मुझे उनका नंबर दो, उनकी जानकारी दे दो। मैंने कहा मैम एक व्यक्ति की बात नहीं, मैं ये भी हम क्लियर करना चाहेंगे, हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं कर रहे, हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। मैंने कहा हम एक व्यक्ति के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसी कोई व्यवस्था है उत्तराखंड सरकार की ओर से या जो भी प्रशासन के अधिकारी हैं कि जिन लोगों को उठा के तुम लेके जबरदस्ती दूर दूर लेके जा रहे हो, वहाँ पे टेस्ट किया नेगेटिव आ गया, अब उनको कह रहे खुद ही जाओ, उनको जानने के लिए छोड़ दिया। मैंने कहा मैं एक व्यक्ति की बात नहीं करूँ, अगर आप पूरे उत्तराखंड के बारे में सिस्टम बता सकते हो तो बताइए। तो उन्होंने कहा बिस्टर जी इस तरह की कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं है, ना इस तरह की कोई व्यवस्था बनाई है, केवल लाने की व्यवस्था है, जाने की नहीं। ये मैडम ने बोली बात। तो मैंने कहा मैम ये तो बहुत गलत बात है, मैं किसी एक पर्सनल एक व्यक्ति के लिए नहीं करना चाहूँगा, मैं अपने तरीके से इसको हैंडल करता हूँ। उसके बाद मैंने एक ईमेल लिखी चीफ सेक्रेटरी को, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को भी लिखी, आप वो सोशल मीडिया पे भी डाली है। और वही मेल मैंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के जो फेसबुक पेज है उस पर भी मैंने डाली। मैंने कहा सर ऐसी ज़रूरत है, व्यवस्था तो होनी चाहिए। और उसके बाद खाली यहाँ पर नहीं, सोशल मीडिया पे भी कई सारी जगह वो डाली गई है।
फेसबुक के अंदर SDRF, उत्तराखंड SDRF जो है उनके पास भी डाली गई। तो फाइनली हुआ ये, और हो सकता है कई अन्य लोगों ने भी जान पहचान लगाई हो। हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया क्योंकि हम सबकी बात कर रहे थे। तो धन सिंह रावत जी जो है, उनके सेक्रेटरी का फोन आया उस लड़के के पास, भाई तेरे पास हम गाड़ी भेज रहे हैं। और गाड़ी भेजने के बाद एक ड्राइवर वहाँ पे पहुंचा। और अब मैं ये बता रहा हूँ कि जागरूकता की कितनी कमी हमारे उत्तराखंडी लोगों में। जवान लड़का है, 25 साल का, 24-25 साल का लड़का था वो। तो उसके वो गाड़ी जो भेजी, ड्राइवर ने उसको बोला कि भाई आओ बैठो, मैं तुम्हें ले जाना है, मुझे उन्होंने भेजा है। तो अगले दिन उस लड़के ने मुझे फ़ोन नहीं किया। उसके अगले दिन मैंने उसको फ़ोन किया, नहीं परसों मैंने उसको फ़ोन किया। तो मैंने कहा भरत क्या हुआ यार, तुम्हारा फ़ोन भी नहीं आया, क्या हुआ, तुम पहुंचे नहीं पहुंचे, कोई समस्या हो तो बताओ। तो उसने कहा कि नहीं भाई जी, मेरे पास फ़ोन आ गया था ड्राइवर का, लेकिन एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैंने कहा क्या गड़बड़ हुई? उन्होंने बोला कि वो ड्राइवर मुझे लेके गया, उसने मुझे 45 किलोमीटर जाने के बाद छोड़ दिया। करीब 42 किलोमीटर रह गया था उसका घर। कह रहा 42 किलोमीटर पैदल चल के, अपने जो क्षेत्र में मुझे अपने घर जाना था, 42 किलोमीटर पैदल चल के गया हूँ। कितनी कितनी दुख वाली बात है आज के टाइम पर हमारे उत्तराखंडी लोगों के लिए। मैंने कहा ये सब क्या हुआ, तुमने इमीडिएटली मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया जब भी ड्राइवर ने तुम्हें उतारा? कह रहा सर मेरे फ़ोन पे बैलेंस नहीं था, ऊपर से वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं था। मैंने कहा ड्राइवर को बोलता फ़ोन करने। कह रहा ड्राइवर तो अकड़ रहा था मुझसे। तो हो सकता है कि हमने कंप्लेंट करी, उसका इस तरह का नतीजा हुआ कि जिसकी वजह से उस लड़के को परेशानी झेलनी पड़ी। ऐसा हो सकता है, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, बट ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ हो। तो मैंने उस लड़के को समझाया, मैंने कहा भाई उसका कोई फोटो है ड्राइवर का, उसकी गाड़ी का कोई नंबर तुम्हें याद है या उसका फ़ोन नंबर? कह रहा नहीं भाई जी वो तो नहीं है मेरे पास। तो सबसे बड़ी समस्या जो दिल्ली के अंदर ही नहीं, सारी मेट्रो सिटीज़ के अंदर बोला जाता है, महिलाओं के लिए भी और आज के टाइम पर हर किसी व्यक्ति के लिए, हम चाहेंगे कि ये जानकारी समझे कि जब भी किसी अजनबी के साथ गाड़ी में बैठ रहे हैं तो इमीडिएटली गाड़ी की फ़ोटो खींचनी है, उस ड्राइवर का नाम पूछना है, उस गाड़ी का नंबर नोट करना है, ड्राइवर की फ़ोटो खींचनी है और इमीडिएटली व्हाट्सएप कर देनी है अपने 2-4 करीबी लोगों के, भाई मैं इससे ट्रैवल कर रहा हूँ और जो भी जानकारी चाहिए होगी बताएं। उसका ड्राइवर का फ़ोन नंबर उनसे मांगें कि अपना फ़ोन नंबर दो। ये जिम्मेदारी बनती है। ऐसा बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है कोरोना के टाइम पर आजकल चल रही हो। ये तो मेरे संज्ञान में अभी बात आई थी लेटेस्ट, इसलिए मैंने बताया। तो हम चाहते हैं कि जो काम हो, कोई ड्राइवर को ऐसा तो नहीं बोला होगा कि भाई तू वहां से उठा आधे रास्ते पे छोड़ दे। अगर बोला है तो जानबूझ के किसने बोला है? तो वो सारी चीजें हैं। अब हम इनमें, चलो बच्चा अपने घर पहुंचा, हम यहाँ पे जाके संतोष हो जाते हैं, लेकिन हमें संतोष में नहीं रहना है। हमें इस ऐसे मामलों को जड़ से मिटाना होगा कि इस तरह से अपने ही उत्तराखंडी लोगों के साथ कोई दुर्व्यवहार ना करें। तो ये भी एक तरह की गंदगी है, मानसिकता है, ये मानसिक गंदगी है कि हम अपने लोगों को परेशान करें। ये भी बहुत बड़ी गंदी मानसिकता है। ऐसी मानसिकता को भी हमें बदलना है। हमने प्रयास किया है सभी उत्तराखंडी लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने का, जिसका नाम है वन यूके। वन यूके का मतलब है एक उत्तराखंड। सब जहां सारे उत्तराखंडी अपने को एकजुट समझें, एक विचारधारा से सोचे। केवल क्षेत्रीय विकासवाद की विचारधारा हमारा है, हमें अपने क्षेत्र का विकास करना है, केवल यही विचारधारा हमारी है। हमारी टीम उत्तराखंड के लिए ही काम करती है। लेकिन अगर कल को ऐसी कोई जरूरत, क्योंकि हम एक एनजीओ भी हैं, तो जब भी समाज सेवा की जरूरत पड़ती है, हमने अन्य भी कई लोगों की मदद करने का प्रयास किया है। वो सारी चीज़ हम सोशल मीडिया पे डालते नहीं, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। जो जरूरत है वो है जागरूकता की। आप सभी लोग जुड़ें, जिम्मेदारी उठाएं, कम से कम 5 मिनट डेली दीजिए, 5 मिनट। वन यूके आप यूट्यूब में डालेंगे, वन यूके यूट्यूब में डालिए वन यूके, हमारे दुनिया भर के आपको वीडियोस नजर आएंगे। क्या हमारा बैकग्राउंड है, हमने क्या काम किया, हमारी वेबसाइट के अंदर फोटो गैलरीज में जाइए, आप देखिए हमने क्या किया है। और हमने का मतलब खाली हम नहीं, अब आप जुड़ेंगे तो आप भी जुड़ के, सारे मिलके, हम मिलके इतनी बड़ी टीम बना देंगे, पूरे उत्तराखंड के अंदर हम छाने वाले हैं। और हम जो चाहेंगे उत्तराखंड का विकास, हमने बोला वन फैमिली वन जॉब, एक मांग बस, ये चाहिए चाहिए चाहिए। और ये केवल उसी व्यक्ति को मिलेगी जो मूल निवासी है वहां का। मूल निवासी करते हैं 1950 वाला मूल निवासी। हो सकता है कि हम सरकार से इस पर एक नैनीताल हाईकोर्ट के अंदर केस भी लड़ें, क्योंकि मूल निवासी सन 2000 कर दिया है। और भी जो संस्थाएं आगे आके केस लड़ना चाहती है, मैं उनसे निवेदन करूंगा, हमसे कांटेक्ट कीजिए। और उत्तराखंड हाईकोर्ट के अंदर हम पहले सरकार से बोलेंगे, निवेदन करेंगे, भाई अपना बहुमत उठाए। तो बहुमत के माध्यम से उत्तराखंड के अंदर जो मूल निवासी सन 2000 हो रखा है, इसको वापस, जैसे अन्य राज्यों के अंदर है सन 1950, ये 1950 किया जाए। तो जो भी साथी इसका मतलब नहीं जानते, मैं बहुत जल्दी बताना चाहूंगा। मूल निवासी का अर्थ ये होता है कि आपका जो रूट है, आपके दादा परदादा शुरू से आप वहां पे रहते थे, वो आपके मूल निवासी है। तो वहां के संसाधनों पे सबसे पहले हक हमारे उत्तराखंडी लोगों का ही बनता है, किसी और का नहीं बनता है। पूरे इंडिया के अंदर ये आज के टाइम पर सन 1950 है। वो राज्य जो उत्तराखंड के बाद भी बने थे, उन्होंने भी अपना मूल निवासी 1950 रखा है। केवल उत्तराखंड के अंदर सन 2000 हो रखा है, जब उत्तराखंड अलग राज्य बना था 9 नवंबर को। तो मैं चाहता हूं, और खाली मैं नहीं, हमारी पूरी टीम चाहती है, हम सब लोग चाहते हैं कि वापस ये मूल निवासी 1950 हो।
तो सारे लोग क्यों ना मिलकर इसके लिए एक मुहिम चलाएं कि मूल निवासी 1950 किया जाए, सारे मंत्रियों को लेटर ईमेल सब भेजे जाएं। प्लेटफॉर्म हमने आपको दिया, आप जुड़िए इस सोशल मीडिया के अंदर, आपको सारी जानकारी देंगे, हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, कहीं से भी आप जुड़िए, ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है कि ये ईमेल पे आपको भेजना है। चाहे आप कोई संस्था भी है, आप अपनी संस्था के नाम से भेजिए, चाहे आप कोई राजनीतिक पार्टी अपनी राजनीतिक पार्टी के नाम से भेजिए। इसमें जिसको अपना नाम करना है नाम करें, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बोलती है, कोई संस्था ABCD संस्था आती है, बोलते हैं कि भाई ये तो हमने करवाया था, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने करवाया था, आपको मुबारक, लेकिन आप करवाइए इसको, आप आगे बढ़िए, अपनी संस्था का नाम आगे बढ़िए, हम उससे कोई दिक्कत नहीं। हमारा उद्देश्य है कि उत्तराखंड के अंदर जो हमारी मांग है वो पूरी होनी चाहिए। आज के टाइम पे मूल निवास 1950 होना चाहिए, और इमीडिएटली हमारी दूसरी मांग जो है वो है कि उसी के आधार पर एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले, 1 फैमिली 1 जॉब। ये क्रांतिकारी अप्रोच चलानी पड़ेगी हम लोग को। कुछ सोचना नहीं है कि मेरा स्वरोजगार का क्या होगा, मेरा मेरा मेरा, ये तो जो आप कर रहे हो करते ही रहो। हम तो 5 ही मिनट मांग रहे हैं ना आपसे, जो आप कर रहे हैं वो करते रहे, हम तो 5 मिनट मांग रहे हैं, बस 5 मिनट के लिए मुहिम। आपको क्या करना, वही मैसेज फॉरवर्ड करना आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर पे, फेसबुक पे, बस ये 2 ही जगह करते हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक पे, यही बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। ट्विटर पे करेंगे और भी बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। हमारी बस इतनी मांग है आपसे, 5 मिनट ही तो मांग रहे हैं। आप कहते हो नौकरी नहीं है, वो तो हमें पता है नौकरी नहीं है। उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे 90% युवाओं के पास आज के टाइम पर रोजगार नहीं है। वो रोजगार तभी आएगा जब हम सरकार की आंख कान खोल देंगे, भाई युवा जागृत हो चुका है, इनको क्रांति, हमें सोशल मीडिया पे लेके आओ, नहीं कहते, लेकिन सोशल मीडिया इंपैक्टफुल है, आपको खुद पता है, इतना ज्यादा इंपैक्टफुल है सोशल मीडिया कि आज सरकारें सुनने को मजबूर हैं। नहीं तो उनको पता है कल को आज का युवा अगर जागृत हो चुका, आज के खाली युवा ही नहीं, जो भी हमारे सीनियर लोग हैं, अगर वो भी जागरूक हैं, तो उस बार ये सरकार उसकी नहीं बनेगी। सरकार को हमारी समाज की बातें माननी पड़ेंगी, जो समाज अपनी बात उठाएगा। लेकिन हम 1857 की क्रांति की तरह के छोटे 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 टुकड़ों में बट के काम करेंगे तो काम नहीं होगा। हमने आपको 1UK प्लेटफॉर्म दिया है, हम चाहते हैं कि आप जुड़ें, हम सब मिलकर काम करें। मैं नहीं, इसको हम बनाएं। ये तेरा नहीं है, इसका नहीं है, हमारा है, पूरा उत्तराखंड हमारा है। हमें पूरे उत्तराखंड के कोने कोने से ऐसी मुहिम चलानी है कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले, जिस तरह सिक्किम में मिलती है। कम से कम पहाड़ी क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां विषम परिस्थिति है। और शहर का व्यक्ति जो है, जो तराई एरिया का व्यक्ति है, वो 10,000 रुपए महीने में नहीं आएगा, लेकिन पहाड़ का व्यक्ति 10,000 रुपए महीने में काम करेगा। अपने गांव से 15, 20, 25 किलोमीटर की रेडियस में उसको काम मिलता है। तो और ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड सरकार काम नहीं दे सकती। सिक्किम के अंदर ऑलरेडी मॉडल है, हम पहले भी बहुत सारी वीडियो में बता चुके हैं कि बहुत आसान है सरकार के लिए देना। 53,000 करोड़ का सरकार का बजट है, और उसका मात्र 18% हम उत्तराखंडी लोगों के रोजगार के लिए मांग रहे हैं। 18 भी नहीं, करीब 15 या 16% पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे उत्तराखंडियों की तो ऑलरेडी नौकरी है। जितने भी व्यक्ति जो कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी पर लगे हुए हैं, उन सबको सरकारी नौकरी परमानेंट किया जाना चाहिए। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां मांग उठाएंगी, आपको अपने साथ खींचने का प्रयास करेंगी, लेकिन आपको ये इस बात पर डटे रहना है कि नहीं भाई, हमारी तो संस्था है ऑलरेडी, हमारी तो संस्था की ये मांग है। हमने आपसे नहीं, हम तो बहुत पहले से मांग कर रहे हैं, हमारी संस्था की ये मांग है, ये आपको पूरी करनी पड़ेगी। एग्जिस्टिंग सरकार की बात करो, अभी भाजपा की सरकार है, सरकार से हम निवेदन करेंगे। सरकार नहीं करती है, अगर हम उनको टाइमलाइन देंगे, भाई अगले साल के हो सकता है 31 जुलाई 2021 तक हम उनको टारगेट दें कि आपको ये सारे इस तरह के कानून लाने पड़ेंगे, अगर आप नहीं करते हैं तो इस बार इस बात का ख्याल रखिए, कम से कम हमारी टीम से जितने परिवार के लोग हैं वो आपको वोट नहीं देंगे। आप अच्छे कानून लेके आइए, अच्छी नीति लेके आइए, हमारा वोट आपके लिए। हम तो चाहते हैं भाई जो सरकार काम कर रही है अच्छे से काम करे। तो ये हम शुरू से बोलते हुए आए हैं, लेकिन अगर सरकार इस तरह की बात नहीं करती है, तो जो लोग जानना चाहते हैं कि हम राजनीति में राजनीतिक लोग हैं, हम बिल्कुल राजनीतिक लोग नहीं हैं। मैंने UKT ज्वाइन किया था, उसको छोड़ दिया, 3 हफ्ता हो चुका है। फ्यूचर में कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी ओर से। आज के टाइम पर भी आप 1UK टीम से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े, हमें उससे कोई मतलब नहीं। जहाँ किसी भी उत्तराखंडी की प्राथमिकता सबसे पहले अपना उत्तराखंड, अपने उत्तराखंडी समाज, उत्तराखंडी लोग हैं, वही 1UK टीम से जुड़ सकता है। उसकी प्राथमिकता अगर राजनीति है, एक दूसरे की टांग खींचना है, तो प्लीज़ वो 1UK टीम ज्वाइन ना करें। ज्वाइन करेंगे तो उनको हम वैसे ही बाहर कर देंगे, हर जगह से उनको ब्लॉक कर देंगे, और वो हमें मजबूर ना करें कि हम उसको पूरे सोशल मीडिया के अंदर बेइज्जत करें। हम इस तरह का काम करते भी नहीं, ना हम करना चाहते हैं, केवल हम उसको ब्लॉक कर देंगे। तो प्लीज़ वही उसके लिए बहुत बड़ा दुखद अनुभव होगा। हम चाहते हैं कि सारे लोग मिलकर काम करें, एकजुट होकर काम करें, एक दूसरे का मान सम्मान करें, इज्जत दें। ऐसा नहीं कि आज मैं अमीर हो गया, वो गरीब व्यक्ति है तो उससे गलत तरीके से बात करें। हो सकता है वो आपको गाली दे, 50 तरह की बात करें, लेकिन हमें उससे लड़ाई झगड़ा करने की बजाय, ठीक है, किस बात की जलन है, अपने लोगों से किस बात की जलन है। आज के टाइम पर इसी जलन के कारण हमारा उत्तराखंड इतना पीछे रह गया कि 20 साल से कुछ बदलाव नहीं आ पाया है। हमारे उत्तराखंडी जो कहावत है ना कि आज के टाइम पर लोग इस चीज़ से दुखी नहीं है कि उसको इतनी परेशानी है, वो इस चीज़ से दुखी है सामने वाला कैसे ऊपर जा रहा है, ये आगे क्यों जा रहे हैं। तो प्लीज़ इस मानसिकता को हटाएं, और ये हटाने की जिम्मेदारी भी हम लोगों को नहीं उठानी है। कोई बाहर से नहीं आएगा,
प्लीज़ एक बार एकजुट होकर इन मुद्दों पे, इन समस्याओं पे मिलकर काम कीजिए। वन यूके ने आपको पूरा मंच दिया है खुल के अपनी बात रखने का, अपने क्षेत्र की समस्या उठाने का। आपकी कोई पर्सनल समस्या है जहाँ पर प्रशासन काम नहीं कर रहा है, फिर वो जहाँ प्रशासन काम नहीं कर रहा वो फिर पर्सनल नहीं रह जाती है। पर्सनल हो गया आपका अपने पड़ोसी से झगड़ा हो गया तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आपको प्रशासन किसी तरह से परेशान कर रहा है तो आप हमें बताइए, हम पूरा प्रयास करेंगे साथ देने का। अभी हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं, वो पूरी टीम का स्ट्रक्चर खड़े करने के चक्कर में, तो अब वो इनिशियल स्टेज में है। आप जब हम जुड़ेंगे इस टीम को और बड़ा करेंगे तो हमारी पावर बढ़ती जाएगी। तो कोई एकदम से ये ना सोचे कि आज दिनेश बिष्ट ने लाइव आके बोला था हम कर देंगे तो कल ये काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। हम सब मिलकर थोड़ा विचार करेंगे। हर हफ्ते हमारी एक कॉल होती है। मैं एक नया प्रोग्राम शुरू करने वाला हूँ, बहुत जल्दी आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा। वन यू की टीम की ओर से मैं दोबारा लाइव आऊँगा, शायद 1-2 दिन के अंदर ही लाइव आऊँगा। मैं उस प्रोग्राम का पूरा स्ट्रक्चर बना लूँगा, तो आप सभी साथियों के सामने मैं लेके आऊँगा। मैं आशा करूँगा कि आप सभी लोग जुड़ें, देखें, समझें कि किस तरीके से कार्य होता है। और जो भी अन्य संस्थाएं देख रही हैं, अन्य संस्थाओं के लोग देख रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि आप बहुत अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए, एक दूसरे की टांग खींचना बंद कीजिए, अच्छा कार्य कीजिए और सारी संस्थाएं मिलकर काम करेंगे, ये भी बहुत अच्छा कार्य होगा। हालांकि उसमें फिर ये क्वेश्चन आता है तू बड़ा मैं बड़ा, हम प्रायोरिटी पर काम करते हैं, कोई बड़े नीचे की बात नहीं करते। जो भी संस्था आज के टाइम पर मूल निवास की काम बात करती है, जैसे कपिल डोभाल जी हैं गरीब क्रांति अभियान के, वो मूल निवासी की बात करते हैं, तो हम उनका 100% समर्थन करते हैं। उन्होंने, और मैं इनफैक्ट मैं सच बताऊं तो मुझे ये जानकारी कपिल डोभाल जी ने ही दी थी, उत्तराखंड जो गरीब क्रांति अभियान के हैं, कि आज के टाइम पर आप इधर उधर चक्कर में पड़े हो, लेकिन सबसे जरूरी चीज़ जो है मूल निवास है। मैं उनको नमन करता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। एक परिवार से एक व्यक्ति की सरकारी नौकरी हम चाहते हैं कि मिले। हमने बहुत रिसर्च करी थी इस पर, और आज के टाइम पर जो सत्य में मिलती है तो हमें मिल सकती है। तो करना क्या है, हम सब लोगों को केवल एकजुट करने का प्रयास करना है। एक आवाज़ से केवल मांग उठानी है इन तीन चीज़ों के लिए। मूल निवासी 1950, मूल निवासी 1950, वन फैमिली वन जॉब, हर परिवार से नौकरी नौकरी नौकरी, एक व्यक्ति को नौकरी नौकरी नौकरी। अब भूमि कानून हमें नहीं चाहिए कोई बाहर का व्यक्ति। आज के टाइम पर जो सरकार ने जिस अपने अधिकारों का प्रयोग करके काम किया है, अपने अधिकारों का प्रयोग करके कि हमारा बहुमत है विधानसभा के अंदर, हमने ऐसा कानून लिया कि अब कोई भी बाहर का व्यक्ति आके जितनी मर्जी जमीन उत्तराखंड में खरीद सकता है। और जो अभी नया अमेंडमेंट ये करने वाले 143B में भूमि अधिनियम कानून के अंदर, जिसके अंदर कोई भी कृषि वाली ज़मीन है उसको कमर्शलाइज कर सकते हैं, तो बाहर के लोग आके हमारी जो अच्छी सिंचाई वाली ज़मीन है वो भी खा जाएंगे। तो हमारे पास कुछ नहीं बचने वाला। ये अच्छा मौका है, बहुत अच्छा टाइम है, प्लीज़ खुद को जागरूक कीजिए। कृष्णा जी कह रहे हैं हम उत्तराखंड आना चाहते हैं साहब, लेकिन बिना जॉब के कैसे। सर बिल्कुल सही बात है, आप अभी जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहीं जॉब करते रहिए। हम सोशल मीडिया पे फिलहाल कैंपेन की बात कर रहे हैं। कोरोना खत्म होती है हमारी कैंपेन आपको ग्राउंड पे भी बहुत तेज़ी से दिखने लग जाएगी। आप कृष्णा जी या जो भी ऐसा साथी जो उत्तराखंड से बाहर जॉब कर रहा है, हम उनसे निवेदन करेंगे, आपको हमने प्लेटफॉर्म दिया ऑनलाइन, आप इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़िए और सोशल मीडिया के अंदर क्रांति मचा दिए। मतलब सरकार, अधिकारी सब त्राहिमाम करने लग जाए कि ये क्या हो गया, ये लोग जागरूक कैसे हो गए, ये कैसे अपने अधिकार मांगने लगे, क्यों इनको नौकरी ना दें, हमारी मजबूरी है, नहीं तो हमारी सरकार नहीं रुकेगी। जॉब देना बहुत 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 आसान है, सरकार के पास बहुत बजट है, बहुत पैसा है, लेकिन ये पैसा कहाँ जा रहा है ये आप सभी लोगों को पता है। जागरूक रहिए, जुड़े रहिए, एक दूसरे के साथ संबंध, परस्पर अच्छे संबंध बना के रखें। मैं कुछ मैसेज पढ़ लेता हूँ। तो इसमें लिखा है, मनराज जी आप मेरे से पूछ रहे हैं कहाँ हो, मैं कुछ दिन पहले घर आया था, मगर अच्छा ठीक है सर। मैंने कुछ इसमें मैसेज पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ जो कुछ लोग ने मुझसे बात करी है। 2011 से हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई जॉब नहीं आई है सर, हम कैसे आए उत्तराखंड में। बहुत अच्छी बात आपने बोली है कृष्णा जी। ये जो जॉब नहीं निकलती हैं और जो जॉब निकल रही है, अगर आपने क्राइटेरिया देखा होगा, मैंने कुछ टाइम पहले कहीं तो एक आर्टिकल देखा था जॉब का जो सरकार की तरफ से आया था, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं था मूल निवासी को लेके। पूरे इंडिया से कोई भी व्यक्ति आके जॉब के लिए अप्लाई कर ले। आप समझिए कितना बड़ा धोखा हमारे उत्तराखंडी की। और ये करने वाले हमारे उत्तराखंडी लोग ही हैं, सरकार में हमारे उत्तराखंडी लोग बैठे हैं, मुख्यमंत्री उत्तराखंडी, सारे मंत्री उत्तराखंडी, जो पहाड़ी लोग हैं वही ऐसा काम कर रहे हैं। हमें तो समझ नहीं आता क्या विचारधारा है, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कैसी विचारधारा है। 2011 कोई जॉब नहीं आई सर, मैं मानता हूँ कोई जॉब नहीं आई है, लेकिन हमें जब तक हम सरकार पे दबाव नहीं बनाएंगे, सरकार को तो लग रहा है हम सो रहे हैं, हम सो ही तो रहे हैं। हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, भाई दिनेश भाई यार जॉब नहीं आई कुछ करवा दो। मैं यहाँ से अजय को बोलूंगा, अजय लाल सिंह जी को, लाल सिंह जी दीपक को बोलेंगे, वो नेगी जी को बोलेंगे, वो जोशी जी को बोलेंगे, वो टंडा जी को बोलेंगे, वो अधिकारी जी को बोलेंगे। ऐसे ही चलने में लगता रहेगा, एक दूसरे को फोन करते रहेंगे। ये नहीं कि एक प्लेटफॉर्म में आके मिलकर जुड़े, भाई सारे लोगों को जुड़े, मिलकर बात करें। हम केवल, और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी लोग हैं, जो भी लोग बाद में जुड़े, उनको बोलना चाहूँगा कि आप समझिए इस चीज़ को। जितने भी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जिम्मेदार लोग हैं वो बोले कि भाई आप इस तरह के गलत मैसेज ग्रुप में भेज ही नहीं सकते, आप भेज ही नहीं सकते हैं, अदरवाइज आपको बाहर कर दिया जाएगा।
क्लियर है, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिए, गलत लोग हमें चाहिए ही नहीं अपने साथ। तो सभी साथी जिन्होंने भी मुझे देखा सुना, मैं आपसे निवेदन करता ही हूँ कि इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको कुछ अच्छा लगा है तो। और ये शेयर इसलिए नहीं कीजिए हमें कुछ फेमस होना है, हम ऑलरेडी भगवान की दया से ठीक ठाक जो भी है, लेकिन ये जानकारी आगे बढ़े, आप लोग हम लोग मिलकर उत्तराखंड को सजाएं संवारें, बहुत 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 आगे बढ़ाएं। यही यही हमारी बस प्रार्थना है। जाते जाते फिर से अपना वही फेवरेट शेर रिपीट करूंगा कि बस कुर्सी की ताकत पे हर कोई करता मनमानी है, तू हाथ पे हाथ धरा बैठा है किस बात की तेरी जवानी है। हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है भाई लोगों, मेरी दीदी बहन बुला जो भी है बहनी, सबसे निवेदन है हाथ पे हाथ धर के मत बैठो। 5 मिनट, बस मात्र 5 मिनट आप दे दीजिए, 5 मिनट, हम 5 मिनट मांगते हैं आपसे। ये जिम्मेदारी है, जहाँ जिम्मेदारी का वर्ड आता है 5 मिनट लोग देने को तैयार नहीं होते। अरे मैं क्यों दूं यार, इससे मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे छोड़ दीजिए, इससे हमें क्या मिलने वाला है, पूरे उत्तराखंड को क्या मिलने वाला है, इस पर ध्यान दें कि बस कुर्सी की ताकत पे हर कोई करता मनमानी है। 2011 से स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर कोई जॉब नहीं निकली है, स्वास्थ्य विभाग के अंदर, ये कृष्णा जी बता रहे हैं कितनी, तो ये कुर्सी की मनमानी ही तो चल रही है, मनमानी की चल रही है, और हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, एक दूसरे को बोल रहे हैं अरे परेशानी सबको पता है। आज जब हम सोल्यूशन लेके आए, हम आपको प्लेटफॉर्म देते हैं, हम बोलते हैं ये हमारे उत्तराखंडी लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है, आए यूज करें इसको, इससे जुड़ें, बात करें आगे। ये प्लेटफॉर्म हमने दिया है एक दूसरे को मिलकर जोड़ने का, आगे बढ़ाने का, तो इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ें, सबको जोड़ें, क्योंकि जो चीज़ समस्या हमें पता थी, सोल्यूशन भी आज हमें पता है कि अगर हम सारे लोग एकजुट हो गए, हमने मिलकर आवाज़ उठा दी, चाहे सोशल मीडिया पर ही उठा दी, ग्राउंड लेवल पे तो आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, जैसे कोरोना खत्म होता है, जिस भी दिन सोशल मीडिया पे हमने मिलकर आवाज़ उठा दी, उसी दिन से एक नई क्रांति की शुरुआत हो जाएगी। कि बस कुर्सी की ताकत पे हर कोई करता मनमानी है, तू हाथ पे हाथ धरा बैठा है किस बात की तेरी जवानी है, रगों में तेरी बहता है क्या उत्तराखंड की हालत देख, उबल गया तो खून है और ठंडा रहा तो पानी है। जय उत्तराखंड, जय हिंद।